तो आज का जो पूरा प्रयास है, कोर्स का पहला सेशन है, और जो पूरा प्रयास ये है कि हम लोग डिटेल आउट करेंगे कि क्या है कोर्स, क्या है, कैसे कंसीव किया गया, क्यों ये कोर्स को हम लोग ने इस तरह के सेशंस रखा, और इससे संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। और आपसे हम प्रश्न की भी उम्मीद रखेंगे, आपके मन में जो प्रश्न रहेगा उसको भी वी विल ऑल्सो टेक, और आपके कुछ सुझाव रहेंगे वो भी हम चाहेंगे कि आप दें कि हम और क्या करना चाहिए इसको और सुधारने के लिए, या जब हम नेक्स्ट टाइम इस कोर्स को फिर से रीलॉन्च करेंगे 2 महीने बाद, तो उस समय हम और इसको और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो दोज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड थिंग्स। So we can you just check with Professor Avinash? Meanwhile, may I request a round of introduction from everyone? Anyone can start. So people can raise their आपके नीचे में देखेंगे एक reactions का बना हुआ होगा. So if you raise your thumbs up or hand, I will call the name and then you can introduce yourself. I think this वो थोड़ा और उचित रहेगा. Anyone can start. अफसाना, आप शुरू करना चाहेंगे? नदीम जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ अफसाना प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम अफसाना अहमद है। मैं इंडिपेंडेंट थॉट्स से जुड़ी हुई हूँ एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और अभी आज हमारा सौभाग्य ही है कि आप सब जो देश के विभिन्न हिस्सों से हैं, चाइल्ड राइट्स का जो कोर्स है ये पूरे 3 महीने के लिए, आगामी 3 महीने के लिए हम सब इंडिपेंडेंट थॉट और GLA यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किए गए ये जो एक स्टेज दिया गया है, हम सब इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत चीजें सीखने के लिए मिलेगी हमें। रंजन कुमार जी ने हाथ उठाया था। रंजन जी प्लीज। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम में काम कर रहा हूँ। मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड डिजास्टर मैनेजमेंट में रहा है और मैंने बहुत फील्ड में काम किया है। मैंने सार्क लेवल पर सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मैनेजमेंट सेंटर में भी मैंने काम किया है, और इसके अलावा मैंने UNDP, यूनिसेफ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और अभी मैं बेसिकली चाइल्ड सेंट्रिक DRR जो सेंटर है NIDM का, उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हम लोग चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड के जो प्रोटेक्शन डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी है उसको हम लोग कंडक्ट कराते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये जो कार्यक्रम है हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, और मैं इसीलिए इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। थैंक यू रंजन जी। अन्ना ताने, आई एम सॉरी इफ आई स्पेल्ड इट रॉन्ग। Yeah, no problem, sir. Good morning, everybody. My name is Anna Tani, and मैं PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट से। मेरा MPhil भी उधर से ही है, और चाइल्ड एडोलेसेंट मेरा एरिया है। थैंक यू। Very nice, very nice. Thank you so much for joining, Anna. And we look forward for your active participation during the course. And sure, I sir. expect you to, add on to what the speakers will be sharing during the course. So we look forward for your inputs. Thank you. Thank you. Please, कोई और share करना चाहेगा? Yeah, am I audible? Yeah, you are audible, Nadeem. Please बताएं. Yeah, good morning to all of you. I am Nadeem Ahmed. I am working in Bihar with Fakirana Sister Society, and I did my MSW from Aligarh Muslim University in 2002, and since then I am working for the last 18 years. My specialization is there in writing the project proposals and monitoring and evaluation, but still I'm concerned and associated with the implementation of different programs. So when I heard about this course, so it sounds me very nice. So I thought I should join it to have my knowledge enriched, so that I can,
I can contribute in the implementation of children's projects in a effective manner. Thank you so much. Thank you so much. And कोई और नेक्स्ट बोलना चाहेगा? I'll also request कि अगर किसी को आपत्ति ना हो तो अपना कैमरा भी ऑन कर लें जब बोले एटलीस्ट, एंड अदरवाइज भी कैमरा ऑन कर सकते. इट ऑलवेज फील्स नाइस. सुधा जी बताएं प्लीज अपने बारे में. गुड मॉर्निंग सर. प्लीज मैम. जी मेरा नाम सुधा झा है और मैं पानीपत हरियाणा से हूँ. मैं एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट के तौर पर काम करती हूँ. हमारा एक संगठन है बाल अधिकार सुरक्षा समिति, जिसमें हम स्पेशली चाइल्ड लेबर पे फोकस करते हैं और अदर चाइल्ड राइट्स इशूज पे हमारा वर्क रहता है. अराउंड 100 मेंबर्स का हमारा ग्रुप है, जिसमें सिटी में या कहीं से भी हमें कोई चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड लेबर का इंसिडेंट पता चलता है तो उनको हम उनके राइट्स के लिए फाइट करते हैं और जस्टिस दिलवाते हैं और उनके रिहेबिलिटेशन में भी हम मदद करते हैं. थैंक यू सर. मैं मतलब मेरे को मन कर रहा है आपसे पूछने का, आपने ये कोर्स में क्यों एडमिशन लिया? सर एक्चुअली मैं 4-5 साल हो गया इस फील्ड में. मैं ऐसे ही जुड़ी थी. एक चाइल्ड अब्यूज का केस हुआ था 2017 में मेरे बच्चे के स्कूल में ही, एक उसकी फ्रेंड के साथ. तो मैं उस टाइम जुड़ी इस चीज से. तब मुझे पता चला जो इस तरह के केसेज में कितनी डिफिकल्टीज आते हैं, लोगों को राइट्स का नॉलेज नहीं होता है. फिर मैं कंटिन्यू स्टडीज करके और लोगों के थ्रू ये चीजें करने लगी और एक्सपीरियंस मुझे काफी हो गया है. बट मेरा एजुकेशन मैंने MCA कर रखा है. मुझे इस तरह का कोई सर्टिफिकेट या कोर्स का एक सर्टिफिकेट नहीं है. तो इन फ्यूचर मैं कुछ भी अगर कहीं चाहती हूँ जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज वगैरह ज्वाइन करूँ, क्योंकि इतना लंबा एक्सपीरियंस हुआ बट मेरे पास कोई इस तरह का डिग्री नहीं है. तो आपका ये जो मैंने कोर्स देखा तो मुझे ये अपने लिए काफी सुटेबल लगा और इसमें मुझे राइट्स का भी नॉलेज मिलेगा, जैसे JJ एक्ट वगैरह. तो ये मेरा एक रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिससे इन फ्यूचर मेरे लिए बेटर रहेगा ये. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Ritvika, I can see you. Please. You are on mute. सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम ऋत्विका है और मैं इंडिपेंडेंट थॉट से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे मैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस हमारे इस नए जर्नी का पार्ट होने के लिए. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू learn from all of you and almost form a kind of another community which is a child rights advocate का community जो हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं eventually. So I'm very happy to be part of it and I, on behalf of Independent Thought, I take the opportunity to welcome all of you on this platform. Thank you so much. Thank you, Ritvika. Anyone else, please? मेरे सामने जो नाम दिख रहा है वो विनोद सोलंकी जी. प्लीज सर. सर नमस्कार सभी को. नमस्कार जी. मेरा नाम विनोद सोलंकी है और मैं संस्था ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया से जुड़ा हुआ हूं और अभी पानीपत में कार्यरत हूं, काम कर रहा हूं और मैं एज ए प्रोजेक्ट लीडर के रूप में यहाँ काम कर रहा हूं. एक प्रोजेक्ट है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में, तो उसमें मैं एज ए प्रोजेक्ट लीडर काम कर रहा हूं और हम पर्टिकुलर एरिया को चाइल्ड लेबर फ्री जोन बना रहे हैं पानीपत के अंदर. और अब तक हम 1000 समथिंग बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकाल के और मिनिस्ट्री में कनेक्ट कर चुके हैं पानीपत के अंदर और कंटिन्यू उसी प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं. थैंक यू विनोद जी. थैंक यू. मेरे को डॉक्टर चंदन जी का दिख रहा है सामने नाम, वो अनम्यूट भी है. प्लीज सर. दीपक महेश्वरी जी दिख रहे हैं मेरे को सामने. शुभम गोस्वामी जी दिख रहे हैं मेरे को सामने. Good morning, sir. I'm a student of GRE University from the LLB branch. Great, Shubham. I'll request, please, people, if you all can, switch on your camera, then you get more personalized feel. हमें भी अच्छा लगता है कि हम लैपटॉप से बात नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों इंसानों से बात हो रही है. Please, students of GLA, please
introduce yourself one by one. Raise your hands and I will call the names. Shaurya Jain ji hain. Good morning, sir. I am Shaurya Jain and I am currently pursuing third year of BCom LLB from GLE University. Then I think your name is half visible. Is it Mugdha, BA, BCom LLB? Yes, sir. Good morning, sir. This side Mugdha Garg, and I am from. I am a law student at ILSR department of GLA University, and currently I am pursuing BCom LLB from that university. And I am very excited about this certificate course. Of course, it also helps in our future prospects like CV or resume, and also it helps us to learn a very new topic like child rights. And also we have worked earlier on POCSO Act in our Law of Torts project. So that's why we are excited. Thank you, sir. Thank you, Mugdha. Rama, Ritik, Anmol, Aditya, Supriya, Good morning, sir, and good morning, everybody. या little introduction सुप्रिया जी अगर देंगे तो अच्छा रहेगा. Yeah. जी सर, सर मैं एक प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ, पुणे में हूँ, and I have been working with children since last 18 years now, although not in the field जहाँ से आप सब हैं. So I've been into teaching, and since children come into major focus at school, so I thought कि this course is going to benefit me immensely. So सोचा कि करूँ participate and बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी definitely. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Kushal Mittal. Yes, sir. Good morning. I am a student of GLA University, Mathura, currently pursuing third year of BCom LLB. Mayank Pathak ji. Bharti Dikshit ji. Good morning, sir. I am Bharti Dikshit and I am pursuing third year from GLA. Great, Bharti. Mayank Pathak ji. Good morning to one and all present here. I am Mayank Pathak. I am a law student of GLA University and I am happy to be in the course. Great. Rituraj Sinha ji. Kaushiki Sharma ji. Vipin Kumar ji. मैं 2 मिनट बाद मैं बात करूंगा. वंदना ठाकुर जी. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम वंदना है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और एज ए फ्रीलांसर ट्रेनर के रूप में काम करती हूँ, खासकर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड राइट्स पे. और इस ट्रेनिंग से मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि मैं अपनी जो भी ट्रेनिंग का पार्ट है उसमें कुछ इंक्लूड कर सकूं और अच्छे से मैं लोगों को अवेयर कर सकूं जो भी लॉ है, जो भी एक्ट है चाइल्ड्स के. तो थैंक यू जी. प्रवीण कुमार जी. गुड मॉर्निंग सभी को. सर मैं सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो ऑन कर सकें, अगर बहुत दिक्कत ना हो तो.
तो फिर 2 मिनट मुझे दीजिए, 2 मिनट में मैं आता हूँ उसके बाद में। ठीक है। मनीष कुमार जी। नमस्कार, मैं मनीष I feel because of it's Sunday, everyone is in their own relaxed mode, इसलिए मैं शायद सबको तंग कर रहा हूँ वीडियो ऑन करने के बोल के। या विपिन जी प्लीज। आप म्यूट पर हैं विपिन जी, आप म्यूट पर हैं। अब आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, तो मेरा नाम विपिन है और मैं पटना में रहता हूँ। मैं मेरी 2 बेटी है, सूफी और ईशा। एक पत्नी है, एक ही है, और एक माँ है। तो उनके साथ मैं, उन सब के बीच में मैं बिजी रहता हूँ, उनके साथ मैं उलझा सुलझा रहता हूँ। और पेड़ पौधों का और बहुत सारा अलग अलग गाना सुनने का शौक है। इन सब से जो समय बचता है तो मैं सेव द चिल्ड्रन करके एक संस्था है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ काम करने का। सेव द चिल्ड्रन बच्चों पे काम करती है, तो बच्चों से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करती है। तो मुझे लगा कि हाँ, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। शायद कुछ सीखने का कोई सीमा नहीं है, कुछ नया कुछ जान पाऊँ, सीख पाऊँ, इसीलिए मैं इस कोर्स को ज्वाइन किया हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग के सानिध्य में कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ बढ़िया, कुछ कंस्ट्रक्टिव नई चीजें, बातें मैं जान पाऊंगा। ऑब्वियसली संडे है, तो विक्रम ने जो कहा वो पॉइंट तो है ही, बिल्कुल है। थैंक यू विपिन, थैंक यू। कौशिकी जी। प्लीज, अगर मुझे मालूम है कितने लोग छूट गए हैं बोलने के लिए। आई रिक्वेस्ट कि अगर एक एक करके सब लोग इंट्रोड्यूस कर लें अपने को, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। एनीवन लेफ्ट? डॉक्टर चंदन, आप करना चाहेंगे अपने को इंट्रोड्यूस प्लीज? We also have member NCPCR रोजी टाबा, and आप लोग बहुत लोग कल उनसे मिले होंगे। She was the chief guest yesterday. Yeah, Rosie, please. I am also in a Sunday mood, but I made it a point that I attend the class because I'm very serious about it. और ऐसा होता है ना लाइफ में, आप बढ़ते जाते टाइम नहीं मिलता है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालना पड़ता है उन चीजों के लिए जिनके लिए आप बहुत सीरियस है। टाइम निकालना पड़ता है उन चीजों के लिए जिसमें आपको सीखने की बहुत जरूरी होती है। और चाइल्ड राइट्स ऐसा आई थिंक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीखते रहना पड़ता है। और ये एक किताब से नहीं होगा, एक किताब से नहीं होता है, एक बैरक से नहीं होगा, एक लॉ से नहीं होगा। ये आप लोग सब जो आए हैं उनसे सबसे सीखेंगे कि नया क्या है। आज आपका जो सिलेबस में पहले भी बोलते, सिलेबस बहुत अच्छा बना है
और मैं चाह रही थी कि मैं भी सबको देखूं, लेकिन देख नहीं पा रही हूँ। बट जितने भी लोग यहाँ आए हैं आज क्लास के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सबने अपना अपना टाइम निकाला है, कि आपने सबने अपना प्रीशियस संडे सैटरडे सोच के आप आए हैं। और इससे पता चलता है आप लोग कितना सीरियस है इस सब्जेक्ट के लिए। एंड ऑल द लॉ स्टूडेंट्स, आई हैव टू टेल यू दैट आई स्टार्टेड माय वर्क फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन व्हेन आई वाज इन द third year of college. I also did my 5 years law, so I understand that how important is Saturday and Sunday. But I also used to work like that. Jab college ke baad I used to go and work with NGOs, with children, with this all start very young. And you people are here, that means you people are very serious. आप लोग अच्छे से कोर्स कीजिए, चाहे हम संडे क्लोथ में हो, मंडे क्लोथ में हो, ट्यूसडे क्लोथ में हो, बट हमारा ईयरफोन कान में होना चाहिए और ये कोर्स हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट करें। आई विश यू people all the best, and I'm here all my years to you people, and I'm here to learn. Thank you. Thank you, Rosie. You are an inspiration for many people in the country, especially for the law students who are aspiring to be lawyers and social change agents. So Praveen ji share करना चाहेंगे? आप म्यूट पर हैं प्रवीण जी। थैंक यू विक्रम जी। मैं प्रवीण कुमार मधु पटना से बिलोंग करता हूं और PUCL के साथ मैं पिछले लगभग 15 सालों से ह्यूमन राइट के क्षेत्र में काम करता रहा हूं। अपने सीनियर साथी से बहुत कुछ मैं सीखा हूं। और हालांकि मेरा बैकग्राउंड पहले कॉमर्स का रहा था, लॉ का नहीं था, लेकिन जब PUCL में साथी लोग जब बात करते थे ह्यूमन राइट्स की, तो बहुत सारे ऐसे शब्दों से मुझे गुजरना पड़ता था जिसको लेकर लगता था कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो फिर लास्ट में जिज्ञासा जगी और लोगों ने फिर कंपेल किया, मेरे सीनियर साथियों ने, कि नहीं आप कर लीजिए लॉ भी, तो जानकारी हो जाएगी। तो बाद के दिनों में मैं भी रिसेंटली मैंने लॉ किया, तो बहुत कुछ चीज़ों को जाना हूँ। खास करके जब क्राइम के क्षेत्र में इंटेंट का कितना महत्वपूर्ण रोल है, ये मैं समझा हूँ। इंटेंट क्यों मतलब इम्पोर्टेंस रखता है, जो चाइल्ड राइट में भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि कैसे अगर एक बच्चा क्राइम कर देता है तो वो उसको किस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी नहीं होती है क्राइम को समझने की। तो इन सारी चीज़ों से जब मैं गुजरा हूँ तो मुझे समझ बनने लगी कि नहीं, लॉ को पढ़ना, लॉ को जानना और तब उसकी एप्लीकेबिलिटी को बनाना एक सही अप्रोच हो सकता है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज हम लोग गलत अप्रोच के साथ काम करते रहते हैं। तो एक तो यहाँ पर सीखा हूँ। उसके बाद जब काम करता रहा तो मुझे बाद के दिनों कुछ पैसे की जरूरत तो होती है, तो मैं कुछ संस्थाओं में काम करता रहा। वैसे तो कंसल्टेंसी और इस तरह से करता रहा। फिर बाद के दिनों में चाइल्डलाइन में मैं सीखने चला गया कि सीखूंगा भी और मेरे पैसे की भी जरूरत कुछ दिनों के लिए दूर होगी। तो मैं एज ए सिटी कोऑर्डिनेटर चाइल्डलाइन में काम करता रहा पटना में। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ लोगों से सीखा हूँ कैसे काम होता है। यानी कहिए कि मेरा एक चाइल्ड प्रोटेक्शन के क्षेत्र में एक स्कूलिंग हुई हमारी वहाँ से, और मैं उसमें से काफ़ी मैच्योर हुआ। उसके बाद साथियों का सहयोग मिला। वहाँ एक कमी मुझे सिर्फ ये दिखी कि हमें और ज़्यादा ट्रेनिंग मटेरियल से आम जनता को भी इनरिच करने की ज़रूरत है कि क्यों ज़रूरी है चाइल्ड प्रोटेक्शन, क्यों ज़रूरी है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं UNCRC के पीछे, पार्टिसिपेशन हो, सर्वाइवल हो, डेवलपमेंट हो, प्रोटेक्शन हो, तो इसको लेकर के ना सिर्फ जो स्टेक होल्डर्स हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि आम जनता के बीच भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हमें चाइल्ड सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर जनरेशन है। हम लोग अब कब्र में पैर चला गया हम लोगों का, अब हम लोग जाने लगे। अब हम लोग का पता नहीं 20 साल 30 साल 40 साल अब जो भी हो, इससे ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन आगे वाली जनरेशन को तो हम अपने नेशन बिल्डिंग के लिए तैयार करेंगे ना। तो वो तैयार करने के लिए अगर उनमें डेवलपमेंट के लिए अगर उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है, अगर उनको पार्टिसिपेशन के मौके नहीं देते, जैसे चाइल्ड पार्लियामेंट का एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ, मैं उसको अभी एक ट्रांसलेट किया था, मैं 30-40 पन्ने का था, मुझे वो मौका मिला। उस ट्रांसलेशन करने के दरमियान उस डॉक्यूमेंट को मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मुझे लगा कि इस चाइल्ड पार्लियामेंट को अगर हम हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ले के बच्चों के बीच एक चाइल्ड पार्लियामेंट बना करके स्कूलों में और रियल के साथ मतलब अच्छे तरीके से करें, तो आई थिंक कि कल के डेट में जो हमारे लीडर आएंगे हमारे कंट्री में, वो एक लीडर, सुलझे हुए लीडर होंगे, वो समझदार लीडर होंगे, जो सोसाइटी को समझेंगे। जो आज कास्ट और रिलीजन तक जाके हम लोग स्टक कर गए हैं, उससे बाहर निकलेंगे।
हमारी सोसाइटी को क्या जरूरत है आगे हम दे पाएंगे, वो मुझे अपने बच्चों में इनकलकेट करने की जरूरत है, जो एक मिसिंग है वो आगे करने की जरूरत है। सो दैट इस सारी चीजों को मैं सीखा और अनुभव किया, और इस इन बिटवीन विक्रम सर का ये एक प्रोग्राम आया, तो विक्रम सर को मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। पूरे लॉकडाउन इनके जितने कार्यक्रम हुए, मैंने चाइल्ड लाइन के दौरान भी मुझे अवसर मिला था, लिंक आया करता था, तो मैं देखा करता था। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्रयास बढ़िया कर रहे हैं। आज भी आपके इस प्रयास के लिए आपको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले दिनों में मैं इस प्रोग्राम से सीखूंगा, और हो सकता है कि चाइल्ड लाइन के क्षेत्र, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड इंटरेस्ट के क्षेत्र में मैं अपने जीवन को आगे लगाने के लिए तैयार हूँ, लगाने की कोशिश करूंगा, जितना संभव होगा करूंगा। थैंक यू प्रवीण जी। हम लोग और भी आगे बात करेंगे, और इस कोर्स से जो लिंक्ड लोग हैं मैं आगे और शेयर करूंगा कि इंडिपेंडेंट थॉट के साथ भी जुड़ने की संभावनाएं हम लोग क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, कौशिकी जी आप शेयर करना चाहेंगे? यस सर, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ और आप लोग से बैठना चाहती हूँ थोड़ा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। आई एम सेकंड स्टूडेंट ऑफ चाइल्ड यूनिवर्सिटी। अभी कौशिकी जी आपका ना वॉइस थोड़ा ना ब्रेक मतलब टूट के आ रहा है, थोड़ा अगर उसको ठीक कर लेंगे, या माइक, या अगर हेडफोन लगाए, ईयरफोन लगाए तो उसको आप पास कर लीजिए अपना। यस सर, अभी ठीक है मेरा? हाँ बेटर है, मच बेटर। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। सर सेकेंड ईयर स्टूडेंट चाइना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, and I also part of child rights internationally, and I'm very much interested in child rights and issues of men, and I want to empower men, and I want to take steps which can help us develop a beautiful future for children, and I want to save the children of today. इसलिए मैं हमेशा से बच्चों को पढ़ा चाहती, एंड आई स्टिल टीच। आज भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने 12th के बाद भी बच्चों को ट्यूशंस हैं। आई हैव टॉट स्टूडेंट्स इन स्कूल, और ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड मैंने ऑनलाइन जो स्कूल पढ़ा है। तो मेरा ये मानना है कि फुल इवनिंग हो, जैसे अभी पहले मैं कह रही थी, स्कूल द पॉइंट जहाँ सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उनको अगर डायरेक्ट स्कूल में ही दिया जाए और उनके माइंडसेट उसी समय अगर सेट करे प्रॉपरली कि उनको आगे क्या बनाना है, किस तरह का इंसान बनना है सोसाइटी के, कंट्री के, देन विल surely be have better future. We will be being a very good human resource for country. और थैंक यू सो मच। नहीं आप बोले सॉरी, मुझे लगा कि आपने खत्म किया इसलिए मैंने बोले प्लीज। ये सर इवन मैं मानना कि लीगल अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। भी इम्पोर्टेंट केस लॉ होता है या जो इम्पोर्टेंट लीग बातें हैं, या फिर कुछ पॉस्को की बात है जो आम जनता पता होनी चाहिए, उसको हम नाउ एंड प्रोग्राम के थ्रू लोगों को अवेयर करते हैं, के थ्रू गम में जाके या इवन शहरों में एवरीवन नो लॉयर्स है, एडवोकेट, जजेस को कैसे लॉ पढ़े, लेकिन कुछ बातें लॉ में ऐसी हैं, कुछ राइट्स हैं जो सबको पता होनी चाहिए थे, जो उनके बेसिक राइट्स है लेकिन नहीं पता है। तो इस तरह का जो प्रोग्राम है, दिस इज अ वेरी मूव, ताकि इससे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। जो हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग जाके आगे डेवलप करें कंट्री को इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो हम लोग इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम इन एक्शन। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एनरोल्ड फॉर द प्रोग्राम। थैंक यू मच सर। थैंक यू। शाहीन आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ विपिन प्लीज बताएं। हाँ, तो मेरे सीमित अनुभव और जानकारियों से आधार पे इतना तो मैं जानता हूँ कि मैक्रो लेवल पे, बृहद स्तर पे, बड़े लेवल पे
बहुत सारे कानून है, नीतियां हैं, संरचनाएं हैं, कमिटीज हैं, सब कुछ है मुझे लगता है, जिसके बारे में लोग इस कोर्स में और जानेंगे भी, मुझे मेरी पूरी उम्मीद है। मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं इतना सक्षम हो पाऊं किसी कोर्स, किसी अनुभव, किसी के बताए हुए रास्ते पे चलकर, कि मैं कहीं से गुजर रहा हूँ, पटना में मैं कहीं से गुजर रहा हूँ और कोई मुझे ढाबे पे काम करता हुआ बच्चा दिख जाए, तो मैं उसको रिहैबिलिटेट, उसका पुनर्वास करवा सकूं, उसको शिक्षा दिलवा सकूं, उसके जो अधिकार दिए गए हैं, जिन अधिकारों की बात होती है, उन अधिकारों को मैं सुनिश्चित करवा पाऊं उस बच्चे के लिए। जिस दिन ये हो सकेगा, मुझे लगेगा, तब मैं मानूंगा, तब मुझे एक अद्भुत अनुभव रहेगा कि हाँ, हम लोग, या मैं जिस प्रयास में लगा हुआ हूँ और जितना जानकारी, अनुभव और एक प्रोफेशन में हूँ, उस प्रोफेशन में होना मतलब वो फ्रूटफुल हुआ, वो सही में जिस मायने के लिए हम लोग बढ़ रहे थे या बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो सही में हम वहां पहुंच पाए। विपिन, आपने जो बोला, मुझे लग रहा है कि वही है कि जब तक सभी लोग जागरूक ना हो और सभी लोग वो संवेदनशील ना हो, तब तक समाज बदलने नहीं वाला। अब मुझे लगता है जानकारी स्टेप 1 है। संवेदनशीलता की तरफ बढ़ने के लिए जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है और सब लोग लगे हैं। हमको लग रहा है जो कौशिकी ने बोला कि सारे स्टेक होल्डर, जो वर्ड उन्होंने यूज किया, बड़ा इम्पोर्टेंट था। मुझे लगता है कि दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। शाहीन बोलेंगे। शाहीन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शाहीन। मैं अभी 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं आई थॉट से काफी समय से जुड़ी हुई हूँ। आई होप ये कोर्स मुझे भी कुछ सिखाए और मैं इससे जो सीखूंगी उसे अपनी लाइफ में और बाकियों के लिए जरूर यूज करूंगी। थैंक यू शाहीन। शाहीन हमारी यूथ ग्रुप की मेंबर है, यहाँ सेक्टर 8 में रहती हैं और इनका अपना एक यूथ ग्रुप है जिसके साथ आई थॉट काम करता है और बहुत ही एक्टिव ये एडोलेसेंट गर्ल्स का ग्रुप है जो अलग अलग तरह की जानकारियां इकट्ठा भी करता है और आगे भी बढ़ाता है। तो थैंक यू शाहीन, आपके जुड़ने से ना एक अलग ही एनर्जी आएगी, है ना। थैंक यू। शाहीन को सुन के बहुत रिफ्रेशिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। खूब सारा प्यार बेटा तुमको, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। मैं कुछ कहना चाहूंगी कि अगर ज्ञान के सागर से हमने मटका भर के तो जब तक उस पानी से हम पेड़ पौधे ना उगाले तो वो पानी तो वेस्ट है ना सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धैर्य पांडे जी। डॉक्टर चंदन जी। चलिए, मुझे लगता है कि अगर किसी को भी बोलना है, डॉक्टर चंदन 1 मिनट मांग रहे हैं, अगर अभी कोई और है जो शेयर करना चाहता है अपने बारे में, सी माय रिक्वेस्ट विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमारा जो पूरा वे है कोर्स का, वी एक्सपेक्ट दैट इट विल बी इंटरएक्टिव। सब लोग एक दूसरे से बात करेंगे और उसी तरह से हमने फॉर्मेट भी बनाने का कोशिश किया है। जब सेशंस भी होंगे, थीमेटिक सेशंस होंगे, तो उसमें एक तो प्रेजेंटेशंस होंगे, लोग करेंगे अपने तरीके से प्रेजेंटेशन, कुछ पीपीटी यूज करेंगे, कुछ इसी तरह से स्पीच मोड में करेंगे, बट उसमें डिस्कशन मोड विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं वो 2 घंटे में कवर होना पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस लोग सवाल ना करें। तो एक बुनियादी जानकारी के बाद जब तक आपके तरफ से सवाल नहीं आएंगे, उसकी जो अलग अलग आयाम हैं उस सब्जेक्ट के, फिर उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाएगी। तो मेरा जो फर्स्ट रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन है सबके लिए, whoever is part of the course, कि प्लीज फील फ्री एंड प्लीज उसको अपने मन में जो प्रश्न है उसको रखें।
इवन आपके अगर अनुभव है किसी मुद्दे को लेके, किसी कानून को लेके, तो उसको भी रखें, और ताकि हम सब एक दूसरे से लाभान्वित हो सके, है ना। मुझे लगता है कि ये और जैसा आप सब सुन रहे होंगे एक दूसरे को देख बात अपने इंट्रोडक्शन में, सभी लोग बहुत ही सीरियस एक्सपीरियंसेस के साथ आ रहे हैं। जोड़ा जाए। हाँ डॉक्टर चंदन बताएं प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर काफी अच्छे से आ रही है, बताएं। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। सर्वप्रथम आपके कुशल नेतृत्व में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। आप और अफसाना मैम और आपके यशस्वी कुलपति सभी को ये धन्यवाद जाना चाहिए। और निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जून तक हम लोग बौद्धिक रूप से परिपक्व होने का सफलतम प्रयास करेंगे। और जहां तक बात रही सर संवाद बनाने की, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग प्रयास करें कि राजभाषा और अपनी मातृभाषा हिंदी में ही कार्यक्रम अगर संचालित हो तो ये श्रेष्ठकर होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए हम लोग पिछले साल काफी वेबिनार्स किए और अलग अलग थीम्स पर किए। मैंने अभी इनफैक्ट चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा है यूट्यूब का। मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि आप लोग उसमें जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे सारे सेशंस उस पर अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आपने कोई सेशन मिस कर लिया या आप किसी सेशन को दोबारा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या बात हुई थी उस दिन, तो आप YouTube में उसको देख पाएंगे। और हम लोग का जो सोच ये है कि नॉलेज कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। तो जो भी सेशंस हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। जैसे आज भी जो मैं बात कर रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में जाएगा। तो सर हमने जब वेबिनार लास्ट ईयर बहुत सारे किए तो हमने मिक्स्ड रखा, हिंदी इंग्लिश रखा, और बहुत सारे हमारे पास सुझाव एंड कंप्लेन्स आए साउथ इंडियन स्टेट से। जितने साउथ के स्टेट्स हैं वहां से कंप्लेन आए कि आप लोग हिंदी में ज्यादा क्यों बोल रहे हो, अंग्रेजी में क्यों नहीं बोल रहे हो। तो आपका सुझाव तो मान रहा हूं मैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि मिक्स रखें और वो सरल ही रहेगा। मैं उसका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग हैं रिसोर्स पर्सन, मेरे ख्याल से 1-2 लोग शायद होंगे, उनको छोड़ के बाकी सब हिंदी भाषी हैं और सरल ही रहेगा। पीपीटी हो सकता है इंग्लिश में हो, बट शायद वो हिंदी में बोल रहे होंगे। और ड्यूरिंग द सेशंस आप लोग की तरफ से भी रिक्वेस्ट जा सकता है कि जो भी उस समय रिसोर्स पर्सन होंगे, जो भी एमिनेंट स्पीकर होंगे, आपके तरफ से भी उनसे रिक्वेस्ट या सुझाव जा सकता है कि इसको थोड़ा सा हिंदी में कर दें या ऐसे कर दें। तो उसकी पूरी गुंजाइश है, कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड नहीं है। थैंक यू सर सो मच। हम बोले कोई और अगर इंट्रोड्यूस करना चाहता है, अदरवाइज आई विल स्टार्ट नाउ। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। मैंने एक ऐसे ही एक जनरल पीपीटी जैसा बनाया था ताकि एक डिस्कशन को थोड़ा सा इजी कर दें, और मैं उससे शुरू करता हूँ। और सबको ये पीपीटी दिख रही है क्या? सर ये कंफर्टेबल है कि मुझे फुल स्क्रीन करने की जरूरत है? सर सही है सर। सही है। मेरे ख्याल से फुल स्क्रीन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर संभव है। नहीं संभव है फुल से, मेरी फिर दिक्कत हो जाती है, मैं कुछ और नहीं देख पाता शायद। हाँ तब कोई नहीं, ऐसे ही रहने दिया जाए। ये ठीक है, फुल स्क्रीन हो गया अब तो। हाँ सुरभि, आर यू देयर? सुरभि आप हैं क्या? कोई नहीं, ठीक है। तो फिर से एक सबको मैं फिर से वेलकम करता हूं। जो सर्टिफिकेट कोर्स ऑन चाइल्ड राइट्स लॉ है, जो एक सेंटर का डेवलप हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज जीएलए यूनिवर्सिटी के अंदर, जो इंडिपेंडेंट थॉट और इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के कोलैबोरेशन में हो रहा है। और दिस इज वन ऑफ द वेरी यूनिक पार्टनरशिप, जहां पर कोई एनजीओ किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके एक सेंटर क्रिएट कर रहा है
जिसका पूरा थ्रस्ट सिर्फ एकेडमिक नहीं बट कैसे प्रैक्टिशनर्स को भी इन्वॉल्व करें, और एक जो ब्रिजिंग होता है, जो एकेडमिक्स और ग्राउंड में जो काम का जो एक ब्रिजिंग होना चाहिए, उसके तरफ ये प्रयास रहेगा। और जो एक कोशिश है कि हम लोग कैसे आगे के कुछ सालों में हम लोग एक बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट करें इस सेंटर के थ्रू, उसके तरफ ये पहला स्टेप है। ये सर्टिफिकेट कोर्स उसका पहला समझिए कि स्टेप है। और जो चाइल्ड राइट्स रिसर्च सेंटर है, एक तो है कि ये कैसे एक प्लेटफॉर्म जैसा बने जहाँ पर बच्चों के अधिकार और कानूनी मसले और कैसे हम लोग चाइल्ड राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप करें और जो देश के बच्चों के लिए भी मददगार साबित हो, और कहीं ना कहीं एक ग्लोबल डिस्कोर्स को भी हम लोग उसको बढ़ाने में काम करें। तो एक वो है। और इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल रिसर्च जो है वो एक फुल फ्लेजेड लॉ स्कूल है जहाँ पर 3 साल और 5 साल के कोर्सेज होते हैं। और जैसे एक कानून की जो एक कॉलेज होती है उस तरह का एक उनका पूरा काम है, बच्चे आते हैं, फैकल्टी है, सब कुछ है। उसमें ये सेंटर एक स्पेशलाइज्ड काम करेगी जो फोकस चाइल्ड राइट्स लॉ पर होगा। और इंडिपेंडेंट थॉट की अपनी एक ये जीएलए यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है मथुरा के अंदर। अगर कभी आप मथुरा जाएंगे तो हाईवे के जस्ट बगल में बहुत बड़ी है, करीब 100 एकड़ से ज्यादा इनकी बड़ी कैंपस है, हर तरह के उनके यहाँ ब्रांचेस हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमने कोशिश किया कि कैसे आईथॉट का जो चाइल्ड राइट्स एक्सपीरियंस है और जीएलए यूनिवर्सिटी की जो अपनी एक एकेडमिक और एक पकड़ है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो कैसे हम लोग बेस्ट यूज कर सकते हैं दोनों कंबाइंड होके। और ये NAC A ग्रेड यूनिवर्सिटी है, सो इट्स अ वेरी नीश इनका काम है और बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है मथुरा में। इंडिपेंडेंट थॉट करीब 11 साल से कार्यरत है और हमारा फोकस रहा है पिछले 11 साल में बच्चों और कानून को लेके ज्यादा। इसके अलावा हम महिलाओं और कानून या ट्राइबल्स एंड कानून को लेके भी काम किए हम लोग, बट फोकस मोस्टली चिल्ड्रन को लेके है। और बहुत तरह के हम लोग कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे टेक्निकल वर्क्स हमारा रहता है जहाँ पर रिसर्च, ट्रेनिंग, आईसी डेवलपमेंट, मैनुअल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, इस तरह की चीज़ों में बहुत सारा काम हमारे रहा है पहले, पॉलिसी ड्राफ्टिंग जैसा काम। और 3-4 स्टेट्स को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट के 3-4 स्टेट्स को अगर छोड़ दें तो हम लोग ने पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल किया है पिछले 10-11 साल में। और कुछ स्टेट्स में तो बहुत ही ट्रैवल किया, जैसे जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जहाँ मुझे लगता है कि हम लोग 40-50 बार गए हैं। बहुत सारे स्टडीज किए हैं जम्मू में, श्रीनगर में, लेह लद्दाख में। उसी तरह से छत्तीसगढ़ एक स्टेट है जहाँ हम लोग बहुत ही काम जुड़ के किए हैं। हमारा ऑफिस हुआ करता था दंतेवाड़ा में, 4 साल हम दंतेवाड़ा में बैठ के हम लोग काम किए। तो एक हमारा एक बृहद समझ है चाइल्ड राइट्स पर और एक बॉडी ऑफ वर्क है जो किया है आईथॉट ने। तो हम उन अनुभवों को और हमसे जो जुड़े लोग हैं, जो जिनके साथ हमारे संबंध हैं, उनको जोड़ के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस समझ को और आगे ले जाएं थ्रू अ सर्टिफिकेट कोर्स। और सर्टिफिकेट कोर्स का फायदा है कि वो एक थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर देता है, एकेडमिक वैल्यू ऐड कर देता है यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होने से। तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। आईथॉट के लिए भी एक उपलब्धि और एक मौका है, जीएलए के लिए भी एक सेंटर क्रिएट हुआ तो वो उनके लिए भी एक अच्छा है, और जो भी हम उनसे जुड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अदरवाइज, उन सब के लिए भी एक मौका। तो इट्स लाइक अ विन विन फॉर एवरीवन। एंड उस सोच से ये चीजों को आगे बढ़ाया गया। एंड फाइनली ये जितने चीज हो रहा है वो कहीं ना कहीं बच्चों को और बच्चों के अधिकारों को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं हम 100% मदद करेगा। जो जहाँ भी रहेंगे हम लोग इस नॉलेज को कहीं ना कहीं यूज करेंगे ही करेंगे। हमारा 2 वेबसाइट है, ithought.in और एक childmarriage.info। तो जब भी आप लोग को मौका मिले प्लीज इसको जरूर देखें। childmarriage.info इज लाइक अ कैंपेन। हम एक कैंपेन जैसा चला रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, जिसमें हम एक मिशन 2029 पर काम कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि पहला कानून जो है वो 1929 में आया था।
100 साल हो जाएंगे बट बाल विवाह में बहुत फर्क देश में पड़ा नहीं। तो कैसे हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम करें, कैसे हम बच्चियों की जिंदगी बचाएं और कैसे उसको हम कम कर सकते हैं या खत्म करें, हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी सिलसिले में कैंपेन का ही पार्ट में हम लोग बहुत सारे लीगल इंटरवेंशंस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और बाकी जगहों पर। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया था जिसके तहत ये हुआ कि अब अगर कोई नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, चाहे उसका पति क्यों ना हो, तो उसको भी रेप माना जाएगा, उसको मैरिटल रेप माना जाएगा। एंड उनके साथ भी घोर जो भी दंड होता है पॉक्सो के अंदर में, वो सब उन पर लागू होगा। तो ये एक हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट था। एंड इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइट्स लॉ को लेके जिस पर इंडिपेंडेंट थॉट काम करता है। ये आपके ब्रोशर में भी चीजें थी बट मैं उसको थोड़ा सा रिट्रेट कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट एडिशन है CCRL का, और हमने जो इसको स्ट्रक्चर किया था ये 15 सेशंस होंगे 2-2 घंटे का, और जिसके तहत करीब हम लोग 30 घंटे का ये कोर्स रहेगा। जो कल आप सुने होंगे प्रोफेसर मनोज सिन्हा बोल रहे थे, ये ऑलमोस्ट लाइक क्रेडिट कोर्स जैसा इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। और हमने जानबूझ के टाइमिंग जो है सैटरडे संडे रखा है ताकि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी जुड़ सकें। और शाम सैटरडे को 6 से 8 रहेगा हर सैटरडे को, और संडे को मॉर्निंग में 11 से 1 रहेगा। ये आप लोग को पहले से पता है। कभी कभी हो सकता है कि जिस दिन जिस पर्सन का जो सेशन है वो ना ले पाए या ना ले, उनको कोई और काम हो जाए या कुछ ऐसा स्थिति हो जाए ताकि वो ना ले पाए, तो वो सेशन फिर शिफ्ट होके आगे नेक्स्ट वीक चला जाएगा। इसीलिए हमने पूरी कोर्स का ड्यूरेशन 3 महीने का रखा है। और अगर आप देखेंगे जो लिस्ट आपके उसमें है, टेक्निकली ये 23 मई को खत्म हो जा रहा है, बट हमें लगा कि हो सकता है कि 1-2 क्लास उस जो निश्चित समय उस पर ना हो, तो वो हो सकता है कि हमें आगे बढ़ाना पड़े। तो आप इसको मान के ये चलें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जून एंड तक चलेगा, बट अगर हमारा सब कुछ एज पर शेड्यूल चला तो ये 23 मई को खत्म हो जाएगा। तो अगला जो 6 या 7 हफ्ते हैं उसमें ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलो, क्या हुआ, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर सब लोग म्यूट पर रहे हैं प्लीज। जो कोर्स का जो सोच था वो ये था कि इसमें उस तरह के लोग को फायदा होगा जो लॉ बैकग्राउंड के हैं, क्रिमिनोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, सोशल वर्क बैकग्राउंड के हैं, रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, एनजीओ मैनेजमेंट में लोग हैं, या जो भी चाइल्ड राइट्स फील्ड में काम करते हैं उनके लिए थोड़ा ये लाभदायक होगा। और कहीं ना कहीं इवन जो काउंसलिंग में इन्वॉल्व हैं या पुलिस में हैं या लॉ टीचर्स हैं, क्योंकि ये चाइल्ड राइट्स आप सब जानते हैं कि इमर्जिंग फील्ड है और इंडिया में अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है। आप समझिए कि मुझे लगता है कि जे एक्ट आने के बाद ही इसकी एक इम्पोर्टेंस और इसकी जो काम का जो स्पीड है वो बढ़ा है। तो उसको सिर्फ 20 साल ही हुए हैं, तो बहुत इवॉल्व्ड एरिया अभी नहीं है चाइल्ड राइट, और बहुत स्कोप है अभी करेक्शंस का, कानून के अंदर भी अलग अलग कानून में। इसलिए आप देखेंगे कि निरंतर कानून में परिवर्तन आ रहा है। जे एक्ट को ही 2000 में आया, फिर 6 में, 10 में, फिर 15 में नया एक्ट ही आ गया, और 5 साल बाद फिर उसमें एक मेजर अमेंडमेंट करने के लिए जरूरत पड़ गई। तो एक इवॉल्विंग फेज है कानून जो बच्चों के ऊपर है, और बहुत सारे कानून में परिवर्तन अभी हो रहे हैं और होंगे। तो इट्स एन इवॉल्विंग फेज एंड दिस इज द राइट टाइम कि हम सब जुड़ रहे हैं, समझ बना रहे हैं, और हम भी शायद फिर उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जब भी सरकार कानून में बदलाव लाने का प्रयास करती है, तो आजकल एक नया प्रचलन चला है जो बहुत अच्छा है, जहां पर वो सुझाव भी मांगते हैं लोगों से कि आप भी सुझाव दें कि कानून में क्या बदलाव आना चाहिए। तो हमको लगता है अगर हम खुद जानकार हो जाएंगे तो हम उसमें भी
एक ये नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में भी हम हेल्प कर पाएंगे कानून को बेहतर बनाने में। और की स्पीकर्स जो हैं आप देखेंगे इस बार जो सेशन में जो लोग एग्री किए हैं, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा अपने तरफ से कि उन्होंने एग्री किया और वो चीजें को आगे ले जाने में हमें मदद करने वाले हैं। तो कल आप मिले होंगे प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा जी हैं, बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं और आईलाइट इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कमिटीज में हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया जो आज काम कर रहा है या उनकी रजिस्ट्रेशन या उनके वर्किंग जो बार काउंसिल के तहत होती है उसके भी वो पार्ट रहते हैं। तो ही हैज अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कि करिकुलम लॉ स्कूल्स क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग उनकी एक्सपर्टीज है इंटरनेशनल लॉ पे, तो वो JNU से और बाहर से पढ़े हुए हैं, बाहर बाकी यूनिवर्सिटीज में जाके वो पढ़ाए हुए हैं, तो उनकी पूरी एक्सपर्टीज ही है इंटरनेशनल लॉ के अंदर में। और हमें मौका मिलेगा, ये हमारे 2 सेशंस लेंगे इस कोर्स में और दोनों इंटरनेशनल लॉ पर, इंटरनेशनल लॉ और चिल्ड्रन को लेके होगा। तो मेरी गुजारिश होगी उसको कभी ना मिस करें, क्योंकि इंडियन मतलब जो नेशनल लेजिस्लेशंस हैं वो तो हम कहीं ना कहीं रूबरू हो जाते हैं वर्कशॉप के दौरान या कहीं कंसल्टेशन में या कहीं और, बट जनरली इंटरनेशनल लॉ टच करने वाले बहुत ही कम लोग हैं इंडिया में जो इंटरनेशनल लॉ और चिल्ड्रन पर बात करने की उनकी समझ है। तो प्लीज उसको एकदम ना मिस करें। सेकंड है हमारे साथ वो प्रोफेसर डॉक्टर उदय शंकर हैं। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ IIT खड़गपुर में। IIT खड़गपुर का जो ये लॉ स्कूल है बड़ा यूनिक है। यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। मतलब जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं या मेडिकल किए हुए हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई किए हुए हैं, वही वहां जाके LLB में एडमिशन ले सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर में, और मुझे मौका मिला है कैंपस में जाने का, वहाँ जहाँ लोगों से मिलने का। बहुत ही खूबसूरत कैंपस और इंस्टीट्यूट है। और उदय जो है उनका एक्सपर्टीज है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर। तो ये हमारा सेशन लेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को लेके, है ना। फिर आशुतोष हैं जो इनका करीब मुझे लगता है रफली 20 साल का इनका अनुभव है चाइल्ड राइट्स को लेके। ये पहले क्राई में काम कर चुके हैं, फिर 4-5 स्टेट्स में यूनिसेफ कंसल्टेंट रहे हैं और प्रेजेंटली वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में कंसल्टेंट हैं। इनकी बहुत अच्छी समझ है गवर्नेंस को लेके, कैसे सिस्टम्स काम करता है और कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर कुमार राका हैं जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में, और जो सेंटर फॉर जो चाइल्ड सेंट्रिक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक नया सेंटर खुला है, उसको ये हेड करते हैं। और ये इनकी एक्सपर्टीज है डिजास्टर पर और चाइल्ड सेंट्रिक पर। ये तेल अवीव और बाकी जगहों से पढ़े हुए हैं और बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, तो उनका भी हम लोग को फायदा मिलेगा एज पार्ट ऑफ द कोर्स। फिर हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कुमार अस्कंद पांडे जी रहेंगे जो राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और बहुत ही एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है इनका और बहुत ही एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग है। ये मुझे लगता है 7-8 किताबें इनकी मार्केट में हैं, और इनकी पकड़ क्रिमिनल लॉ पर, जुवेनाइल जस्टिस पर और पॉक्सो पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और इनको आप जब करें तो आप जरूर इनसे सवाल करें, तब आपको इनकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग का और समझ आएगा कि ये चीज़ों को और आपको खुल के और बता पाएंगे। फिर हमारे साथ एडवोकेट लीना प्रसाद हैं जो आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उदयन के नाम की संस्था में, और इनकी समझ महिलाओं के अधिकार को लेके, बच्चों के अधिकार को लेके, और इनका भी पुराना क्राई में काम की हुई हैं, तो एक ओवर 22-23 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इनका भी हमें बेनिफिट मिलेगा, इनके एक्सपीरियंसेस का भी हम बेनिफिट उठाएंगे। फिर सबरी घोष हैं, कल भी थी ये इवेंट में, और ये सीनियर सोशल वर्कर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये नोएडा में एक गवर्नमेंट की संस्था है
जो पूरी नॉर्थ रीजन को केटर करती है, और ये प्रैक्टिशनर है, शी इज अ सोशल वर्कर और प्रैक्टिशनर। ऑन डेली बेसिस शी हैपेंस टू सी कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, किस तरह के इश्यूज हैं, और ये डिसेबिलिटी को लेके हमसे बात करेंगे। फिर एडवोकेट गौरव अग्रवाल हैं, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, और इनको करीब 20-22 साल का ये सुप्रीम कोर्ट का उनका अनुभव है, और बहुत ही प्रॉमिसिंग लॉयर हैं, और बहुत सारे केसेस में आजकल सुप्रीम कोर्ट इनको एमिकस क्वेरी बनाता है। तो एमिकस क्वेरी जनरली उन्हीं को बनाया जाता है जिन पर कोर्ट को लगता है कि बहुत ही अच्छा उनका अनुभव या वो है। और जो मैं ऊपर अभी इंडिपेंडेंट थॉट वाली जजमेंट की जो शेयरिंग कर रहा था, उसमें गौरव वाज दी लॉयर, और उन्होंने ही इसको पूरा लीड किया था और उसको बच्चों के लिए जीत हासिल किया था। फिर हमारे साथ प्रदीप नारायणन रहेंगे, जो डायरेक्टर रिसर्च है प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिसेस में, और डायरेक्टर है पार्टनर्स इन चेंज में। तो प्रदीप की बहुत ही अच्छी पकड़ है रिसर्च के ऊपर, बाकी तो प्रोग्राम और बाकी चीज़ों में तो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और बट रिसर्च उनका स्पेशल इंटरेस्ट एरिया है। प्रदीप का भी करीब 22-23 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी बाहर से पढ़े हुए हैं, और बहुत ही डीपर एक्सपीरियंस है रिसर्च को लेके, तो उनका हमें बेनिफिट मिलेगा रिसर्च को लेके। फिर ऋत्विका है हमारे साथ, जो आज यहाँ भी है, इस ग्रुप में भी हैं, और ऋत्विका का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रिसर्च का, और बहुत प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च को लेके काम है, और चाइल्ड राइट्स पर अच्छा काम है। तो ऋत्विका भी हमारा, इनफैक्ट ऋत्विका का पहला सेशन ऋत्विका का ही है पूरे कोर्स में, तो उनका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। ऋत्विका टाटा इंस्टीट्यूट की प्रोडक्ट है, और करीब 20 साल का इनका भी काम है। रंजना है, जो उदयन केयर में ही काम कर रही हैं, अभी सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और रंजना अभी तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दिल्ली की मेंबर रही थी, उससे फ्रेश अभी बाहर आई हैं, और इनका भी करीब 18-19 साल का काम है, MSW है, और सीरियस रिसर्च और ट्रेनिंग ये सब इन्वॉल्व रही हैं। तो हमें इनसे भी JJ एक्ट और बाकी चीज़ों के संबंध में जानकारी मिलेगा। नुपुर हैं, जो मुझे भी पता लगा कि उन्होंने ऑक्सफैम छोड़ दिया है, बट पहले वो ऑक्सफैम और नेशनल कोलिशन ऑन एजुकेशन पर काम था। तो इनका जो करीब 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी टिस की प्रोडक्ट है, और बहुत ही फोकस्ड एजुकेशन पर काम रहा है। एजुकेशन से लिंक्ड कानून, एजुकेशन से लिंक्ड कैंपेन, और कैसे पॉलिसी, इन चीज़ों पर ही इनका काम रहा है। तो लेट्स सी ये कैसे वो हम इनका फायदा उठा पाएंगे। फाइनली मैं हूँ, आप लोग कल मुलाकात हुई थी, मैं विक्रम श्रीवास्तव, मेरा करीब 20-22 साल का काम रहा है। मैं वकील हूँ, और बच्चों के मुद्दे पर ही मैं पिछले 20 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरा फील्ड का, कोर्ट का अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है, मिक्स बैग में लेके आता हूँ। तो मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं, मास्टर ऑफ नन वाला इंसान हूँ। एंड देन वी हैव प्रोफेसर अविनाश दांडे, जो आज उनको आना था, बट उनका कुछ पर्सनल एक्सीजेंसी हो गया घर में, तो आज वो नहीं ज्वाइन कर पाए। एंड डॉक्टर अविनाश विल ऑल्सो ब्रिंग इन हिज ओन इनसाइट, और ही हेड्स दी ILSR and also the center at the GLA University. So ये एक बहुत ही distinguished पैनल है लोगों का, जो बहुत ही सीरियस अनुभव लेके आते हैं, और जैसा आप लोग ने ब्रोशर में देखा होगा, हम लोग इन्हीं टाइमिंग्स पर एडहेयर करेंगे। जो सेशन 1 जैसे आज हमारा था, तो आज हम लोग उस सेशन में हैं, और इन्हीं टाइमिंग को हम लोग एडहेयर करेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि हम 23 मई, जो लास्ट सेशन है 15 सेशन, हम लोग 23 मई को खत्म कर दें। और क्योंकि नेक्स्ट सेशन 10 तारीख तक है, 10 से शुरू हो रहा है, तो मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट जानकारी दे दे रहा हूँ कि अगर आपके संपर्क में और लोग भी हों जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीक इज स्टिल ओपन, और वो अफसाना से या सुरभि से कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन टेक केयर, वी विल टेक केयर कि उनका भी एडमिशन हम ले लें इसी बैच में। और सेकेंड, मैं ओपन डिस्कशन के लिए भी खोलने जा रहा हूँ। मैं दूसरा चीज बोल रहा हूँ कि
जितने लोग आप लोग जुड़ रहे हैं कोर्स में, ऑन दी मतलब स्टार्टिंग में मैं एक आप लोगों के कान में डाल दे रहा हूँ, हम लोग एज इंडिपेंडेंट थॉट वी ऑल्सो इम्पैनल कंसल्टेंट्स। तो पीपल हु कंप्लीट देयर कोर्स प्लीज गेट इन टच विद अफसाना। आप अपना इंटरेस्ट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उसको बता सकते हैं। और वी बिकॉज हमारा वर्क टेक्निकल वाला होता है और पूरा अक्रॉस द कंट्री होता है। वो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में भी हमने काम किया है, राजस्थान में भी किया है, लेह में भी काम किया है और केरला में भी काम किया है। तो वो कोई ज्योग्राफिक लिमिटेशन नहीं है। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपको इम्पैनल भी कर लेंगे। एंड जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम आपके साथ संपर्क बना सकते हैं। तो मैं अभी ओपन डिस्कशन ओपन कर दिया हूँ इसको और मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। तो प्लीज फील फ्री, जो भी मन में प्रश्न हो मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग उसको भी डिस्कस कर लें। कोई सुझाव भी हो तो वो बताएं। मैंने एक सुझाव लिख लिया कि जो हिंदी वाला सुझाव था कि अगर जहां तक संभव हो हम लोग उसको अगर हिंदी भाषा में रखें। और मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही सबसे पूछ लिया था कि कोई ऐसा तो नहीं जिसको हिंदी से प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को हिंदी से प्रॉब्लम है। तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट और हम अपने रिसोर्स पर्सन्स को भी इंस्ट्रक्ट कर देंगे या उनको रिक्वेस्ट कर देंगे कि जहां तक संभव हो उसको हिंदी में रखें। मोस्टली मगर पीपीटी तो इंग्लिश में रहेगी, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वो जब अपना जब प्रेजेंटेशंस दें, जब वर्बली शेयरिंग करें तो उसको हिंदी में रखने की कोशिश करें। सो नाउ फ्लोर इज ओपन। माय ओनली रिक्वेस्ट विल बी कि आप प्लीज हाथ रेस कर लें, मैं उनको इनवाइट कर लूंगा एंड देन प्लीज आस्क क्लैरिफिकेशंस या एनीथिंग यू वांट टू शेयर प्लीज। कोई सवाल है किसी का, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? मैं एक दो चीज और अपने तरफ से शेयर करता हूँ, शायद वो उससे क्वेश्चन को और जनरेट करने में इजी होगा। हमने जो फॉर्मेट रखा है, हमने जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिक्वेस्ट किया है अपने स्पीकर्स से, वो कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट जैसा नहीं है, बट हमारा रिक्वेस्ट है उनका, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना स्टाइल होता है क्लास लेने का, ट्रेनिंग देने का। बट हमने उनसे रिक्वेस्ट ये किया है कि पहला 15 मिनट Anna, give me a minute, I'll just come to you. So उनसे मैंने रिक्वेस्ट ये किया है कि पहला जब वो सेशन लेंगे 2 घंटे का, तो पहला 15 मिनट होना चाहिए फॉर इंट्रोडक्शन एंड ओपन डिस्कशन एंड ऑल। उसके बाद करीब 1 घंटा का वो प्योरली मोनोलॉग प्रेजेंटेशन करेंगे। उनको वो जो पढ़ा रहे होंगे वो पढ़ा रहे होंगे, चाहे वो पीपीटी यूज करें या लेक्चर मेथड यूज करें। एंड उस दौरान जिसके मन में कोई प्रश्न आता है वो नोट करते चले जाएं। एंड लास्ट का 40-45 मिनट जो होगा वो प्योरली ओपन डिस्कशंस के लिए होगा, जहां पर द पार्टिसिपेंट्स विल बी अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस। एंड वो जो रिसोर्स पर्सन होंगे, दैट पर्सन विल ट्राई टू take forward the discussion and add more information to it। and वो एक open discussion participatory mode में, वो discussion mode में होगा। we are also trying कि हम हर session से linked कुछ secondary materials को हम folders में डाल देंगे Google Docs पे, जो आप लोग को available करा दिया जाएगा। जैसे मानिए जो चिल्ड्रन इन इंडिया का सेशन है, तो जो भी relevant policies हैं या जो कुछ studies हैं, जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, रिसर्च डॉक्यूमेंट है, उनकी हम फोल्डर बना के आपको लिंक कर देंगे। वो आपके रेफरेंस मटेरियल जैसा होगा जिसको आप बाद में यूज करना चाहोगे। प्लस ये जितने भी सेशंस होंगे, ये सारे सेशन विद इन अ डे और 2 यूट्यूब पर चले जाएंगे। तो आपको जो लिंक मैंने अभी यहाँ चैट में डाला है उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कभी भी लाइफ में कभी भी किसी पर्टिकुलर सेशन को देखना चाहते हैं तो आप वापस यूट्यूब में जाके उस सेशन को आप आराम से देख सकते हैं। तो एवरी सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड एंड हमारा कोशिश है कि हम ये पूरा जो एक समझिए कि एक बॉडी ऑफ वर्क जो क्रिएट हो रहा है, एक चाइल्ड राइट्स के ऊपर डिस्कशन एंड इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, उसको हम लार्जर डिसेमिनेशन के लिए, लार्जर पब्लिक यूज के लिए उसको हम साइट पर डालते रहें। एंड क्योंकि ये लाइव है और रिकॉर्डिंग है,
तो मेरी सिर्फ गुजारिश है, सब लोग व्यस्त हैं, मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, गुजारिश ये है कि थोड़ा एक बेसिक डेकोरम हम रखेंगे अपने सेशंस में, और जैसा अना जी ने अपना जैसे हैंड रेज किया उस मोड को यूज करेंगे, ताकि एक कॉर्डियल वे में और एक क्या मैं बोलूं उसको, एक डिग्निफाइड वे में वो कोऑर्डिनेट कर सकें जो स्पीकर्स भी हैं। तो मैं अभी यहीं रुकता। हाँ प्लीज अना, प्लीज आपका। थैंक यू सर। मैं एक्चुअली पहले तो स्टडी मटेरियल के बारे में ही पूछना चाहती थी, जो आपने क्लैरिफाई कर दिया। दूसरा, एक असेसमेंट के बारे में भी कुछ लिखा था मैसेज में, दैट वी माइट बी डिस्कसिंग अबाउट मेथोडोलॉजी एंड असेसमेंट एज वेल। सो वो असेसमेंट क्या है वो भी बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। हमारा ये रहेगा कि हम चाहते हैं कि सब लोग सारे सेशंस को फुली देखें, दैट इज आवर विश, एंड आई नो कि सारे सीनियर लोग हैं, सबने बहुत सोच के कोर्स में एडमिशन्स लिया है, और सारे लोगों ने ये कहीं ना कहीं वो टाइम को ब्लॉक भी किया है अपना, कि हम सैटरडे इवनिंग एंड संडे मॉर्निंग 2 घंटे देंगे, और ये सिर्फ 2 महीने की बात है। तो हमारा विश है कि सब लोग पूरी टाइम को अटेंड करें। तो हमने जो एक प्रोसेस बनाया है, वो हमने प्रोसेस बनाया है कि हम ड्यूरिंग द कोर्स, जब सेशन चल रहा होगा, तो जब 15 मिनट्स बाकी होगा, उस समय हम एक असेसमेंट फॉर्म का लिंक फ्लोट करेंगे, और वो लिंक नेक्स्ट 4 आवर्स तक ओपन रहेगा। तो और उसमें ब्रॉडली वो 3 पार्ट्स में असेसमेंट फॉर्म होगा। तो पहला जो फॉर्म होगा, आप नोट ना भी करें तो आप लोग को मिल जाएगा। पहला जो होगा उसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे बेसिक आपके डिटेल के बारे में, तो अपना नाम और ईमेल आईडी फोन नंबर फिर से डाल दीजिए ताकि वी कैन आइडेंटिफाई ये किसका फॉर्म है। सेकंड, देयर विल बी सेट ऑफ सम 5 to 10 क्वेश्चंस। तो जो आपको आपके उस दिन के जो भी टीचर होंगे, इंस्ट्रक्टर होंगे, उन्होंने जो पढ़ाया है उसी से रिलेवेंट 10 क्वेश्चंस होंगे, और आपसे वो रिप्लाई हम एक्सपेक्ट करेंगे उसके अंदर में। एंड लास्ट में वी विल आल्सो प्रोवाइड कपल ऑफ क्वेश्चन फॉर योर फीडबैक ऑन द सेशन, व्हाट एल्स यू फेल्ट वाज मिसिंग, या व्हाट न्यू आइडियाज इफ यू वांट टू शेयर। तो वो एक फीडबैक फॉर्म होगा। दैट फीडबैक फॉर्म विल आल्सो वर्क एज अ अटेंडेंस शीट। So that was the assessment part of it. So this feedback form is also the attendance sheet, and आप जो आंसर्स देंगे उसी से हम कुछ ना कुछ और भी जनरेट करके देखेंगे उसको कैसे यूज करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सुधा जी प्लीज बताएं। थैंक यू। जो मैंने सेशंस देखे हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज हमें बताया जाएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली जो हमारे रहेंगे हमें सेशन देने के लिए, उनसे जो कुछ केसेस का एग्जाम्पल दे। जब हम लोग एक्चुअली में केस को हैंडल करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा लॉ उस तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं होते रहता है जैसे होना चाहिए, चाहे वो पॉक्सो का केस हो, चाहे लेबर का केस हो। तो इस तरह के केसेस के कुछ एग्जांपल्स दिए जाए जो उनको कैसे हैंडल किया जाता है, और उसमें जो डिफिकल्टीज आते हैं उसमें किन किन ऑथोरिटीज को हम लायबल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हमें अगर मिल सकती है तो हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, 2 चीज है। एक तो ये जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें 2-3 चीज को मैं बोल रहा हूँ। पहला तो इसको आप एकेडमिक कोर्स जैसा मान के चलें कि दिस विल आपकी जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है चाइल्ड राइट्स लॉ पर, उसको मजबूत करने का काम करेगा। दूसरी बात कि जो रिसोर्स पर्सन हैं वो मोस्टली प्रैक्टिशनर्स हैं, मोस्टली। तो वो जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो आपको प्रैक्टिकल गाइड देंगे कि उन्होंने काम के दौरान क्या किया। इसीलिए वहां पर आपका क्वेश्चन रेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं टाइम एंड अगेन बोल रहा हूँ कि मेक इट पार्टिसिपेटरी, है ना। तो आपके जो
प्रैक्टिकल सवाल हैं पॉक्सो के केस को लेके या जेजे एक्ट के केस को लेके, उसका आपको रिप्लाई वो रिसोर्स पर्सन देंगे फ्रॉम हिज और हर ओन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है। तीसरा सवाल, इसमें तीसरा आयाम है जो आप क्योंकि ग्राउंड में काम करते हैं आपको पता होगा कि कुछ चीजें हैं जहां पर रिसोर्स पर्सन का कोई रिप्लाई नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में कि पॉक्सो में जो CWC है जिले की, वो उतनी समझ उनकी नहीं है या उतना वो एक्टिव रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो शायद इस सेशन के दौरान उसका उत्तर नहीं मिलेगा, बट एक ऑफर मैं सबको पहले ही दे दे रहा हूं कि जो भी चाइल्ड राइट्स लॉ को लेके आप ग्राउंड में काम कर रहे हैं, आप क्योंकि नाउ यू ऑल आर कनेक्टेड विद इंडिपेंडेंट थॉट एंड द सेंटर, हम आपके साथ ऑलवेज रिसोर्स हैं। आप जब चाहें, आप कोई कठिनाई ग्राउंड में हो रही है तो आप कहीं भी हो देश में, आप हमको फोन कर सकते हैं हमसे सुझाव के लिए या जो भी हमसे मदद हो पाएगा। तो ये 3 चीज को सिर्फ ध्यान में रखें, और आपका क्वेश्चन पूछना रिसोर्स पर्सन के साथ, दैट इज वेरी की। इसलिए जो लास्ट का 40-45 मिनट डिस्कशन का होगा, दैट विल बी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप क्वेश्चन रेज करेंगे जो ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं, और उसके ऊपर वो बोलेंगे और डिस्कशन जनरेट करेंगे ताकि और लोग भी उसमें अपने सुझाव दे सकें। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। किसी का रिक्वेस्ट आया था पीपीटी के लिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा ये पीपीटी। और किसी का कोई सवाल है, कोई समथिंग जो कोर्स के लिए पूछना चाहते हैं या मेरा एक सुझाव था, और शायद वो होने वाला, पर फिर भी मैं उसको रेस करना चाह रहा हूँ। जो भी एक्सपर्ट्स रहेंगे वो जो अपना पीपीटी या प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे डिस्कशन के लिए और वो क्लास सेशन लेते वक्त, वो सारे पीपीटीज हम मतलब पार्टिसिपेंट्स को मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। वो मैंने जैसे कहा, दो चीज है। एक कि जो भी पीपीटी शेयर होगा, क्योंकि ये जूम रिकॉर्डिंग हो रहा है तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। सेकंड, हम एक फोल्डर शेयर करेंगे, हर सेशन के साथ एक फोल्डर शेयर करेंगे जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, एंड कोशिश करेंगे उसमें पीपीटी भी डाल दें। बेहतर। और किसी का सवाल, कोई अगर क्लैरिफिकेशन है कुछ? और सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी पूरी से पूरी की हम अर्लीस्ट सबको सर्टिफिकेट दे दें, बट इट मे टेक अ लिटिल टाइम, 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन की यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होता है, तो उसके लिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। आप हम लोग को करीब जिस दिन लास्ट सेशन होगा उससे 4 वीक का टाइम दे देंगे आप लोग को, फिर हम सर्टिफिकेट, हम लोग को हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हार्ड कॉपी आपको कोरियर करेंगे, है ना? या सुधा जी बताएं प्लीज। सर हमें प्रेजेंटेशन वगैरह भी बना के देनी होगी या कुछ एग्जाम होगा फाइनल कोर्स के बाद, इस तरह का भी कोई इसमें? हमने अभी, हम लोग जब इस पूरे कोर्स की डिजाइन डिस्कस कर रहे थे तो हमें लगा कि असेसमेंट या टेस्ट वाला जो पोर्शन है उसको हम उतना रिजिड ना रखें, इसलिए हमने उसको फीडबैक फॉर्म जैसा ही रखा है। और ये कोर्स हो जाने के बाद देन भी इनफैक्ट एक सुझाव आया था स्टार्टिंग में, हमारे जो ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी कि वी शुड आस्क पीपल कि वो अपने इंटरेस्ट का कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लें इस पूरे जो सिलेबस में है, एंड देन उसके ऊपर वो कुछ सेकेंडरी रिसर्च करके या कुछ डॉक्यूमेंट बना के, कुछ आर्टिकल लिख के भी दे सकते हैं। हम लोग ने ये सोचा था, फिर हमें लगा कि लेट्स कीप समथिंग टू बी लर्न्ड फ्रॉम द फर्स्ट जो सेशन होगा, और उससे जो निकल के आएगा फिर हम लोग उसको नेक्स्ट टाइम में होगा, जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इस बार इट इज मोस्टली अराउंड दी फीडबैक सेशन। ओके सर, थैंक यू। किसी का और कोई सवाल हो? नहीं भी है, अगर बाद में भी आता है प्लीज फील फ्री, आपका पास मेरा, अफसाना
और सुरभि जी का नंबर है। अगर मेरी नंबर नहीं है लोगों के पास तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, मैं यहाँ चैट बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ। 9991 884900 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा नॉर्मल नंबर भी है। तो बाकी मोस्ट ऑफ आपके जो लेवल के क्वेरीज होंगे वो मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपको अफसाना एंड सुरभि के थ्रू ही रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर कुछ लग रहा है कि उनके लेवल पर रिजॉल्व नहीं हुआ एंड आपको लगता है कि मेरे से बात करने की जरूरत है तो प्लीज फील फ्री। और हम इसको एक वाइब्रेंट ग्रुप जैसा बनाएं और हम लोग कैसे अगले 6-7 हफ्तों के बाद एज अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड राइट्स कम्युनिटी जैसा क्रिएट करें, ताकि आप लोग भी एक दूसरे से संपर्क में रहें और सेंटर के साथ भी संपर्क में रहें, आईथॉट के साथ भी संपर्क में रहें। और जो जहाँ भी है देश में, जहाँ भी कोई बैठा है, चाहे वो बिहार में हो, हरियाणा में हो, अरुणाचल में हो, जहाँ भी लोग जहाँ भी जो बैठे हैं, हम लोग कैसे एक दूसरे के संपर्क का फायदा उठा सकें और बच्चों को फायदा पहुंचा पाए वहां पर। तो यही एक प्रयास रहेगा। तो इट्स जस्ट नॉट अ कोर्स, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ स्मॉल टीम ऑफ पीपल जो चाइल्ड राइट्स पर वाइब्रेंटली काम करें हम लोग कंट्री में, है ना। किसी का कोई सवाल? तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि किसी का सवाल मुझे नहीं आ रहा है और संडे है तो मैं उसको आदरणीय विक्रम सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी बताएं प्लीज। हाँ जी जी, आपने तो सारे बिंदुओं को सूक्ष्मता से प्रकाश डाला और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कार्यक्रम को यथार्थ तक पहुंचाएंगे, यथार्थ को धरातल देंगे। किंतु मैं वास्तविकता में देखा हूं, आज से मैं 10 दिन पहले की बात बता रहा हूं, एक यथार्थ चित्रण कर रहा हूं। अगर आपका 1 मिनट अगर मैं बहुमूल्य समय नष्ट किया तो मैं क्षमा प्रार्थी, चूंकि ये वास्तविकता है। चाइल्ड एक्ट पर ही बात हो रही है, बच्चों की सुरक्षा पर बात हो रही है, लेकिन कोर्ट परिसर में जिस प्रकार से बालकों की दयनीय स्थिति मैंने देखा, तो मेरे मित्र आदरणीय मनीष बाबू ने फोटो लेकर के ह्यूमन राइट को भी भेजा और CWC को भी भेजा और वहां से तुरंत इसकी प्रतिक्रिया भी आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग व्याख्यान के साथ जो है जमीनी स्तर पर भी जो है बच्चों के प्रति समर्पित भावना होनी चाहिए, ताकि बच्चों के विकास के लिए हम लोग कुछ कर सके। नहीं देखिए, मैं मतलब मेरे जो जमीनी स्तर पर अनुभव हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, या अदरवाइज जो मैं रिसर्च करता हूँ और गांव में और अलग अलग शहरों में और राज्यों में घूमा हूँ, 2-3 बातें हैं। मैं एक तो मैं आपके बात से पूरी समझिए कि मैं कोई कहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ आपके बात को, मैं एकदम सहमत हूँ आपकी बात से। तो मुझे लग रहा है कि जैसा मैं पहले भी बोला था, शायद विपिन जी को बोला था, कि जानकारी मुझे लगता है पहला पड़ाव है संवेदनशीलता के लिए, है ना। तो मुझे लगता है और कैसे हम सब जानकार बने, 1, एंड सेकंड हम कैसे और लोग को और इस एक मूवमेंट में जोड़ें। ये एक चाइल्ड राइट्स मूवमेंट जैसा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जहाँ भी हैं हम लोग एक कलेक्टिव जैसा एक समूह जैसा काम करें। ये कोर्स तो खत्म हो जाएगा 1-2 महीने में, बट उसके बाद भी हम अपने आप को कैसे जोड़ के रखें। और जरूरी नहीं है कि आईथॉट या सेंटर ही उसको एंकर करे, आप में से भी कोई वो नेतृत्व की भूमिका में आ सकता है और इस ग्रुप को एंकर कर सकता है। और कैसे इस ग्रुप में फिर हम निरंतर जो जानकारियां मिल रही हैं, चाहे वायलेशंस के हों बच्चों के खिलाफ या कुछ अच्छा भी न्यूज हो, अच्छे भी न्यूज आते हैं टाइम्स, कुछ नई जजमेंट ही आ गई, तो उस ग्रुप को हम फिर कैसे यूज करें ताकि हम अपने ग्रुप का फायदा उठा पाए, कलेक्टिव का फायदा उठा पाए। क्योंकि अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं, और फिर हम लोग भी कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि उस ग्रुप में और लोग को जोड़ें, जो अपने तरह के लोग हैं उनको भी जोड़ें, और कैसे एक मूवमेंट बढ़ाएं जहां पर लोग बच्चों को लेके या बच्चों को देखते हुए
मतलब संवेदनशीलता के लिए उनको बोलना ना पड़े, वो खुद ही एक अलग तरह की समझ और अलग तरह की चीजें हों। तो कंप्लीटली आपके बात से एग्री करते हुए मुझे लगता है कि एक स्टेप 1 है उस तरफ बढ़ने का। और हम सब जानते हैं कि बच्चों की स्थिति क्या है, चाहे वो सड़क किनारे बैठे हों या किसी के यहाँ बंधवा बन के बैठे हों, इवन घरों में, पढ़े लिखे घरों में भी लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं या किसी बच्चे को छोटू बना के रखने का जो उनका तरीका है। तो ये अक्रॉस है, ये उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये हम सब वाकिफ हैं। अब कैसे उस पर एक्शन लें, कैसे हम अपनी जानकारी बढ़ाएं, कैसे हम अपने को मजबूत करें इसको लेके और लोगों को जोड़ें, ये एक काम है जिस पर हम लोग सब भिड़े हैं। तो कोशिश किया जाए सर कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। ऋतुराज जी प्लीज। ऋतुराज जी। हाँ हेलो हेलो। हाँ बताइए प्लीज। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर पहुंच रही है, बताएं। तो सभी प्रस्तुत और आयोजनकर्ता लोगों को धन्यवाद कि इतने अच्छे विषय को आप लोगों ने चुना करने के लिए। मैं पटना से बोल रहा हूँ। हेलो जी सर बोले। हेलो बोले। हाँ, और अकस्मात मैं पूरे तैयारी से बोलता, लेकिन मैं कल कोविड का वैक्सीन लिया, उसका मुझे रिएक्शन हुआ। कल मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट और अपने जो बेकार पैर के साथ मैं आपके कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर ही डैमेज है अभी। अरे हेलो ये कोविड का फर्स्ट कल डोज लिया, उसके बाद मेरा ये एक्सीडेंट हुआ उसके रिएक्शन के कारण। खैर ये अलग मैटर है। जो चाइल्ड राइट पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं सर, मैं 2 पॉइंट बोलूंगा आपसे कि अगर ये परिचर्चा सिर्फ परिचर्चा रह जाएगी तो बहुत दुखद होगा। ये परिचर्चा हर जगह होती है, सर्टिफिकेट कोर्स हर जगह होता है सर। और अभी हम लोगों ने जैसे कहा कि हम लोगों को आगे कार्रवाई करना है। क्या सभी प्रतिभागी मेरी बात सुन रहे हैं? सभी लोग सुन रहे हैं सर, आप बोले। आयोजक तो मेरा ये कहना है कि चाइल्ड राइट के प्रोग्राम में या कार्यक्रम में तो हम लोगों ने मीलों लंबी दूरी तय कर ली है। नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन आयोग है, राज्य स्तर पे आयोग है, कई समितियां हैं, बेहिसाब इन लोगों का बजट है, पैसा है, सब खर्च हो रहा है। हम लोग चाइल्ड राइट पे बात करें, हम लोग कम से कम ये निष्कर्ष निकालें कि ये जो समितियां हैं और इनके जो धन्ना सेठ ऑफिसर लोग जो पैसा खा रहे हैं, उन लोग काम कैसे करें, चाइल्ड राइट पे कैसे काम करें। क्यों? क्योंकि 2 विडंबना है सर कि अगर कोई गरीब का बच्चा काम करता है तो अपने पेट भरने के लिए और अपने माता पिता के पेट भरने के लिए करता है सर। लेकिन आप देखेंगे कि बच्चों के मूल्यों का, बच्चों के मेहनत का, बच्चों के बचपन का पूर्णतः शोषण पढ़े लिखे वीवीआईपी लोग करते हैं। उन्हीं के घर में बच्चा खिलाने के लिए बच्चा रखने की जरूरत पड़ती है। कोई गरीब का औकात नहीं है कि बच्चा नौकर रख ले। हमको ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए। ये सारे वीवीआईपी धनी लोगों का चोंचला है। तो इन पे कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये चाइल्ड राइट कमीशन के नाम पे इन लोग इतना पैसा का भयंकर बजट है, उसके बावजूद सुधार क्यों नहीं आ पा रहा है। एक छोटा उदाहरण दूंगा सर, पटना जंक्शन है, पटना जंक्शन, वहां सारे बड़े बड़े ऑफिसर गुजरते हैं और सारे भिखमंगे बच्चे वहीं बैठे रहते हैं, उनके सामने बैठे रहते हैं सर। हर स्टेशन के बाहर आप ये दृश्य देख सकते हैं। जी सर, मैं शिक्षाविद, मैं डॉक्टर ऋतुराज सिन्हा, मैं शिक्षाविद, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, मैं शिक्षक हूँ, मैं कई आयोगों का सदस्य भी रह चुका हूँ। उनके जो हम लोग का निजी तौर पे कार्य करते थे, तो मैं उन लोगों की कार्यशैली को देखा हूँ और इन सब कार्यों को करते हुए मैं अपने सामाजिक दायित्वों को भी निभाता रहा हूँ जहां तक हो सके सर। लेकिन इन वीवीआईपी से टकराना आसान नहीं है सर। इसमें हल निकाला जाए कि जो जी सर, मैं 2 चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक कि
आपके जितना अनुभव नहीं है, बट फिर भी मेरी थोड़ी काम रही है, इसलिए मैं उसके संदर्भ में रख रहा हूँ बात को। पहला कि जो पूरी कोर्स की जो संरचना है वो ये है कि एक हम कैसे हर व्यक्ति एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनाए चाइल्ड राइट्स को लेके। और चाइल्ड राइट्स जो है वो अब कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, इतने सारे कानून आ गए हैं। और आपने भी कुछ कमीशंस का नाम लिया, तो कमीशंस भी हैं, कुछ कमिटीज भी हैं, गांव के स्तर तक कमिटी हैं, है ना। तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो गया है चाइल्ड राइट्स को लेके। तो पहला है कि ये पूरी कोर्स की जो मेन उद्देश्य ये है कि हम कैसे एक वृहद रूप में समझ बनाए, अपनी समझ बनाए चाइल्ड राइट्स को लेके, पहला। दूसरा कि मैं बहुत सारे थोड़ा एक्टिविज्म वाला भी काम करता हूँ, आरटीआई भी यूज करता हूँ, पीआईएल्स भी यूज करता हूँ। और इन सबको करने के बाद मेरी भी एक समझ बनी है कि हम जब कुछ एक्शन लेने का सोचते हैं तो सिर्फ बोल देने से नहीं चलेगा, उस पर कुछ बैठ के रिसर्च करके, थोड़ा मेहनत करके उस पर हम आगे एक्शन ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे से गुजारिश ये करूंगा कि जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएगी, जैसे आपने अपने बात में 3-4 तरह के मुद्दे छू लिए, तो वो 3-4 तरह के मुद्दे अलग अलग सेशंस में आएंगे, तो उन सेशंस में जरूर उठाएं उन मुद्दों को और रिसोर्स पर्सन से भी बात करें और स्पेसिफिक मुद्दे पर रहें। उस सेशन में स्पेसिफिक मुद्दे पर रहेंगे तो उसमें आपकी भी जानकारी बढ़ेगी और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आपके अनुभव का फायदा उठा पाएंगे। तो आज का जो सेशन था, मैं आपको इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज का सेशन था, मैं आपके उठाए हुए मुद्दों पर मैं अभी जानबूझ के चर्चा नहीं छेड़ रहा, क्योंकि आज का जो उद्देश्य है आज का सेशन का वह प्योरली कि जो ये कोर्स होने वाला है उसमें हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो था। मुद्दा आधारित चर्चा अगले सेशन से शुरू होगी। और जहां तक ये क्षमा प्रार्थी हूँ सर, आपके कार्यक्रम मुझे इतना अच्छा लगा और मैं इस इम्पोर्टेंट विषय को समझ रहा हूँ, तभी कल मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बावजूद मैं आपसे ऑनलाइन हूँ और कार्यक्रम में सहभागिता कर रहा हूँ। अभी मेरा एमआरआई थोड़ा देर में होने वाला है सर, उसके बावजूद नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा, प्लीज अपना ख्याल रखिए और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि तुरंत जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाएं और जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसका ना के बराबर उस कोई खामियाजा हो आपको, है ना। तो मैं सिर्फ इसलिए अभी आपको बोल रहा हूँ कि आज का जो उद्देश्य था वो कोर्स करिकुलम को लेके है और थीमेटिक जब सेशंस होंगे उस समय आप बात करिए। मेरा सिर्फ गुजारिश रहेगा सबसे, देखिए मैं भी 20-21 साल से डेवलपमेंट सेक्टर में हूँ और एनजीओस के बीच में और लॉयर्स के बीच में, एक्टिविस्ट के बीच में काम किया हूँ, इसी तरह का काम रहा है। मेरा सिर्फ गुजारिश रहेगा कि हम जब कुछ बोलें, और क्योंकि ये एकेडमिक एक्सरसाइज है तो हम तथ्यों के साथ बोलें। सिर्फ बोल देने से क्या होता है, वो एक एंडलेस डिस्कशन की तरफ जाता है और अनइन्फॉर्म्ड बोलने से फिर वो होता है कि आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कुछ भी बोले, हम किसी पर भी आरोप लगा रहे हैं तो उसको हम तथ्यों के साथ बोलें। अगर तथ्य नहीं है तो खोजें, कोई जल्दी थोड़ी ना है, हम लोग आराम से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर बाद उस पर काम कर सकते हैं। बट हमको लगता है तथ्यों को साथ बोलें, नंबर 1, और एक वृहद समझ बनाए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये कोर्स आपको एक वृहद समझ देगा। सबके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है चाइल्ड राइट्स का आज के तारीख में, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कनेक्ट है, उसकी जो कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कनेक्ट है, और उसके बाद जो उसकी एक कोशिश है सरकार की या गैर सरकारी लोगों, संस्थाओं की या व्यक्तियों की, उसको सॉल्व करने का। तो ये पूरी अब एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसको हम समझें पहले कोर्स के दौरान, और उस दौरान में जहां पर आपको लगता है कोई रेलेवेंट मुद्दा है उसी दिन का जो है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस दिन पॉक्सो की क्लास होगी उस दिन अगर आप चाइल्ड लेबर के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो व्यक्ति शायद ना ही इंटरेस्टेड होगा ना सक्षम होगा, हो सकता है, ठीक है। जिस दिन मानिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है उस दिन आप
कमीशन एक्ट की बात करेंगे तो वो थोड़ा लिंक तो बता पाएगा, बट वो कमीशन पर क्लैरिफाई आपको नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि ये सेशंस डिवाइडेड एंड जो भी स्पेशलिस्ट आ रहे हैं वो उस सब्जेक्ट पर वो आपसे ज्यादा सहज तरीके से बात कर पाएंगे, तो हम लोग भी थोड़ा सा स्टूडेंट मोड में आना पड़ेगा। मैं भी बहुत सारे कोर्सेज करते रहता हूँ, तो हमें थोड़ा स्टूडेंट मोड में आना पड़ेगा। और इस जानकारी के बाद जो एक्टिविज्म मोड में आना है, प्लीज हम लोग इस ग्रुप में बाद में संपर्क करें, मेरे संपर्क करें, और हम लोग क्या बदलाव लाना चाहते हैं, कैसा आना चाहते हैं, वो हम लोग सेकेंडरी उसको रखते हैं फॉर द टाइम बिंग, है ना। तो मेरा गुजारिश है, अगर किसी का सवाल है तो प्लीज बताएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप प्लीज अपना ख्याल रखें, अपने इलाज को पूरा कराएं और समय पर करा लें सर, मेरा वो भी गुजारिश है आपसे। धन्यवाद। किसी का सवाल हो अगर? सर मैं डॉक्टर चंदन कुमार पटना से बोल रहा हूँ। जी चंदन जी बताएं प्लीज। हाँ, प्रश्न नहीं है सर, मेरी जिज्ञासा है कि 3 महीने का जो कार्यक्रम जो रखा गया है जून तक, अगर 1 वर्षीय पाठ्यक्रम कर दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बौद्धिक चिंतन के लिए पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि कुछ सत्रों में बौद्धिक मंथन करना हो सकता है कि इसके साथ न्याय नहीं हो, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं और जो आप आदेशित करें वही हम लोगों के लिए आदेश होगा। नहीं देखिए, मैं तो 20-21 साल हो गया काम करते हुए चाइल्ड राइट्स पर, अभी भी मुझे लगता है कि मैं 5% भी नहीं जानता चाइल्ड राइट्स। और हमारे साथ अभी एनसीपीसीआर मेंबर भी थी रोजी, वो तो एनसीपीसीआर में बैठी हैं, उनको वो भी अभी वकील भी हैं, वो भी उनको भी लग रहा है कि वो शायद चाइल्ड राइट नहीं जानते, जबकि वो कमीशन में है और काफी अच्छी समझ है। फिर भी तो मैं देखिए, इसका कोई अंत नहीं है समझ बढ़ाने का, और आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं इस कोर्स को ऐसे देख रहा हूँ कि जो लोग अभी प्रोफेशन में हैं या एकेडमिक्स में हैं, उनका इंटरेस्ट चाइल्ड राइट्स पर है, वो इनको एक बेसिक समझ कोर्स ये दे देगा, एक विस्तार उसका बता देगा, उसका एक कहीं ना कहीं दायरा बता देगा। उसके बाद तो पूरी इंटरेस्ट एंड सेल्फ स्टडी की चीज होती है जो निरंतर चलती रहती है। डेली कोई ना कोई अपडेट हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ समझिए कि अमेंड हो रहा है। तो ये कोर्स एक समझिए इंट्रोडक्टरी ही है, कहने के लिए सर्टिफिकेट है, बट इट्स एन इंट्रोडक्टरी कोर्स टू चाइल्ड राइट्स। मतलब चाइल्ड राइट्स की दुनिया में ये आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद तो लोग चाहे LLM करें, PhD करें, सोशल वर्क में PhD करें चाइल्ड राइट्स को लेके। हमारे बीच में कोई था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो MPhil या कुछ PhD की हुई हैं जो चाइल्ड, तो वो फिर तो एक अलग ही मतलब एक अलग लेवल हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बिंग मुझे लगा कि 2 महीने भी बहुत लोग ही हैं, बहुत लोग बिजी लोग हैं, आप भी बिजी हैं, तो 2 महीने ही अगर सारे क्लासेस अटेंड कर पाए सब लोग, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा मेरे लिए, कि सारे लोग सारे 15 सेशंस अटेंड किए, फुल टाइम अटेंड किए। बट वो साल भर का हम आपसे बात करेंगे जरूर कि कैसे इसको किया जा सकता है। आभार आपका सर, और कार्यक्रम की अग्रिम शुभकामनाएं आपको, आपके कुशल नेतृत्व में इसी प्रकार का कार्यक्रम हो सर। और मैं आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं सर कि बहुत मैंने विगत में कार्यक्रम किए, लेकिन मैं जूम में लगाकर छोड़ देता था, लेकिन पहली बार ऐसा कार्यक्रम है रमा मैम के बाद कि मैं आपका कार्यक्रम जो सुन रहा हूँ बैठ के, हम और आदरणीय ऋतुराज सर और मनीष बाबू, क्योंकि ऋतुराज सर का कल एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बावजूद वो आपके कार्यक्रम से जुड़े, क्योंकि संवाद बनाने की शैली जो आप में है सर, वो माँ सरस्वती की अनुकंपा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 15 सेशन में आपको सोने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। इसलिए तो दोपहर का समय मैं निद्रा में नहीं गया हूँ सर। ये देखिए, मैं सिर्फ सबको बोल रहा हूँ कि जितने लोग हैं मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, जितने जो स्पीकर्स आ रहे हैं मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, एंड उनकी जो मुद्दे पर समझ और अनुभव है उसको दरकिनार कर दीजिए, बट उनकी जो बच्चों के ऊपर पैशन है वो अनपैरेलल है, मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ। वो आपको ये लिस्ट ऑफ स्पीकर्स और कहीं नहीं मिलेंगे,
इतने पैशनेट हैं बच्चों के अधिकार को लेके। तो मैं आपको गारंटी करता हूँ आप लोग हर सेशन को एंजॉय करेंगे और हर सेशन आपको मोटिवेट करेगा उनसे वापस जुड़ने के लिए। तो प्लीज फील फ्री, सब लोग अपना शेयर करेंगे चीजें। और मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ बिफोर वी क्लोज, अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं आई विल बी वेरी हैप्पी उसको रिप्लाई करने के लिए। अदरवाइज हमारा सेशन 2 जो है वो 10 अप्रैल को शाम में 6 बजे सैटरडे को होगा। Yeah, Anna, I was missing you. I was missing your name. Thank you for sharing. Anna जी लिख रही हैं कि I've done my MPhil. It's majorly on sex education and helping assuring sexual security for children. Looking forward. We are also looking forward for your inputs, Anna. Thank you. सुधा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, मैं सर ये चाह रही थी जो आपका जो इंडिपेंडेंट थॉट था, आपने अभी चीजें बताई हैं, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया और कैसा रहा, इसका अगर कुछ आप थॉट में ब्रीफ बताते तो हमें देखिए मैं 2009 में हम लोग ने इंडिपेंडेंट थॉट शुरू किया और कुछ 8 लोग मिलके हम लोग ने संस्था चलाई, बनाया। उसके पहले मैं 9 साल काम किया था एक संस्था है मार्ग करके जो सोशल लीगल रिसर्च पर काम करती थी। उसके बाद मैं एक लंबा काम क्राई में किया और मेरी जो समझ बनी ये कि जहाँ कानूनी मसले आते हैं वहाँ पर बहुत सारे एनजीओज एंड एक्टिविस्ट जो हैं वो आगे उसको नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि एक हिचक होती है कानून को। जहाँ कानून शब्द आता है तो एक हिचक आ जाती है मन में। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों के कानून को लेके काम करने की जरूरत है और इसकी प्रचार प्रसार करने की भी जरूरत है। इसको आगे ले जाने की जरूरत है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इंक्लूडिंग बच्चे जाने। मुझे लगा किसी ने आज बोला बहुत बढ़िया बात कि जो बच्चों के कानून है वो बच्चों को अगर उनके बचपन में पता लग जाए तभी उसका फायदा है। अगर वो वयस्क हो गए तो उनके जिंदगी में तो कोई उसका फायदा नहीं है। तो कैसे हम अधिक से अधिक जानकारी बढ़ाएं, इसी सोच के साथ इंडिपेंडेंट थॉट शुरू हुआ था 2009 में और हमारा इस साल 12 साल हो जाएगा। और पिछले 12 साल में हम लोग ने कई काम किए हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी चाइल्ड राइट्स की संस्थाएं हैं देश में, चाहे वो सेव द चिल्ड्रन हो, यूनिसेफ हो, प्लान हो, ऑक्सफैम हो, केयर, रेलवे चिल्ड्रन, चाइल्ड लाइन, सबके लिए हमने अलग अलग तरह से काम किया है। मोस्टली रिसर्च, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशंस को लेके, मॉड्यूल डेवलपमेंट्स को लेके, पॉलिसी ड्राफ्टिंग को लेके बहुत तरह का इस तरह का काम किया है। और हमारा ग्राउंड में भी काम रहा है, जो मैं पहले शेयर कर रहा था कि दंतेवाड़ा में हमारा ऑफिस था जहां हम लोग 4 साल वहाँ बेस्ड होकर हमारा टीम काम कर रहा था और कॉन्फ्लिक्ट एरिया में काम रहा है। तो एक अलग तरह की समझ हमारी बनी है और पूरे देश हम लोग घूमे हैं। मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो हमने बाकी पूरा देश घुमा हुआ है हम लोग ने। और इसके अलावा हमारा कोर्ट लीगल इंटरवेंशंस भी है बच्चों के मुद्दों को लेके। हम जहां कानून में सुधार की जरूरत है हम लोग कोर्ट को भी अप्रोच करते हैं। और कोर्ट को अप्रोच करने का बहुत सीधी समझ ये है कि हम कोर्ट को, अगर संविधान को देखें तो कोर्ट भी जो है, जुडिशियल सिस्टम भी है, वो भी स्टेट का ही पार्ट है। तो हमें स्टेट के पार्ट में कोर्ट को भी देना है। कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कंट्री में, उनको कानून बनाने तक का अधिकार है ना। तो हम बहुत सारे में देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कोर्ट को भी इंगेज करने से हिचकते हैं। तो हमें लगता है कि कोर्ट को भी हमें इंगेज करना चाहिए क्योंकि जो ऑनरेबल जजेस बैठे हैं कोर्ट्स के अंदर में, उनकी एक अपनी अलग समझ है कानून के पेचीदगी को लेके और उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के हित में। तो हम लोग इसी अप्रोच से काम करते हैं कि कैसे हम कानून और बच्चों के साथ लिंक कर सकें। और कानून को हम लोग एक समझिए मीडियम ऑफ सोशल चेंज मानते हैं कि हमें कैसे कानून का इस्तेमाल करने की जरूरत है सोशल चेंज के लिए। सामाजिक परिवर्तन में अगर हम कानून का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन का एक होगा, बट वो एक समय ज्यादा लगेगी। कानून का इस्तेमाल करने से शायद थोड़ा कम लगेगा। और इसी दौरान में हमने जो 2017 वाला जजमेंट अभी शेयर किया आप लोगों के साथ, और हम लोग एक कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज जैसा एंकर कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि और लोग भी जुड़े उससे।
और जहाँ जिस भी जिले में आप हैं उस जिले में उस कानून को लेके या चाइल्ड मैरिज के मुद्दों को लेके बढ़ें। आप शायद बोले थे हरियाणा में बैठे हुए हैं। जी, हरियाणा में। तो हरियाणा सरकार ने पिछले साल 2020 में हरियाणा सरकार ने हमारे जजमेंट को लेके ही अमेंड किया है कानून, और हरियाणा में आज के तारीख में कोई भी चाइल्ड मैरिज अगर हो रहा है तो वो कानूनी रूप से इनवैलिड है, उसको कानून के नजर में मैरिज नहीं माना जाएगा, जो नया अमेंडमेंट हुआ है लास्ट ईयर। सो हमको लगता है कि आप वहां बैठे हैं तो आप इस मुद्दे को लेके आप आगे बढ़े, और हम लोग आपको सपोर्ट भी करना चाहेंगे, जुड़ना भी चाहेंगे, है ना। तो हम बोले कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगी सर। ड्यूरिंग लॉकडाउन भी हमें खबर चाइल्ड मैरिज की, और उससे हम लोगों ने फिर इंटरवेंट करके ठीक है। मैं अभी से क्योंकि आज का ऑब्जेक्टिव बहुत ही फोकस था कि कोर्स के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा किसी को बात करना हो कुछ अलग मुद्दे, प्लीज मेरे से संपर्क करें, मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने फोन नंबर भी शेयर किया है, और बाकी अफसाना एंड सुरभि जी का भी नंबर है, तो प्लीज फील फ्री एंड हम लोग फिर मुद्दा आधारित चर्चा हम लोग फिर हमसे कनेक्ट करें, हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। तो अगर कोर्स को लेके किसी का अगर कोई जी थैंक यू सुधा जी, अगर किसी का सवाल नहीं हो तो हम लोग कार्यक्रम फिर आज के लिए समाप्त कर सकते हैं। विक्रम जी, नदीम जी प्लीज बताएं। जी मैं जो कोर्स करिकुलम हमारा बना हुआ है वो तो बहुत अच्छा ही है। एक चीज मुझे थोड़ी सी लग रही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्था में काम कर रहे हैं, और जैसे बहुत मैंडेटरी है, बहुत सारे डोनर्स ये भी पूछते हैं और ज़रूरी भी है कि हमारे यहाँ पे एक सेफ गार्डिंग पॉलिसी हो, या पहले हम उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बोलते थे, अभी थोड़ा सा उसका ब्रॉड रूप आ रहा है सेफ गार्डिंग पॉलिसी को लेके, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स कवर अप होते हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट जो भी हैं। तो जहाँ हम 2 महीने तक बच्चों की बात करेंगे, तो हम अपनी संस्था में ये सेफ गार्डिंग पॉलिसी को कैसे ड्राफ्ट करें और खासकर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी तो बन जाती है लेकिन वो इम्प्लीमेंट लेवल तक नहीं आ पाती है। तो एक इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी हम लोग कैसे ड्राफ्ट करें और उसका समय समय पर ऑडिट कैसे करें और उसको कैसे चालू रखें, ताकि हम अपने ही जगह से बच्चों की प्रोटेक्शन की शुरुआत करें। जी मैं बहुत ही मैं इसको क्या बोल, मतलब बहुत ही इन्फॉर्म्ड क्वेश्चन है, मतलब आपकी एक जानकारी है उसके बेस पर आपने क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और हम लोग ने पहले एज इंडिपेंडेंट थॉट हम लोग ने कुछ संस्थाओं को मदद किया है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी ड्राफ्ट करने में, तो वो हमारा काइंड ऑफ समझिए टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड वर्क एरिया है, जहाँ पर हम लोग संस्थाओं के साथ जुड़ के उनको मदद किए हैं। जहाँ तक कोर्स में इन्वॉल्व करने का है, 2 बात, एक सही बताऊं तो मेरे दिमाग में ये आया नहीं था जो आपने बोला जी, और सेकंड क्योंकि ये ब्रॉड कोर्स करिकुलम है, ये बहुत फोकस्ड नहीं था उतना। जैसे मैं बता दूं, इस कोर्स के अलावा अभी एक जो दिमाग में हमारी चल रही है वो पुलिस स्पेसिफिक कोर्स बनाने का चल रहा है, जिसमें मेन एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट जो होंगे वो पुलिस कर्मी होंगे, चाहे वो ASI लेवल के हों, SHO लेवल के हों, या और भी जूनियर जो IO बनते हैं केसेस में उस लेवल के हों। तो उस कोर्स में फिर बड़ा फोकस्ड फॉरेंसिक को लेके या क्रिमिनल प्रोसीजर को लेके, फिर उसके रिसोर्स पर्सन्स भी अलग होंगे, तो एक चर्चा हमारी चल रही है उस कोर्स को लाने का। सिमिलरली एक कोर्स आप जो बोल रहे हैं वो अलग, फिर एक बहुत पहले थॉट आया था, वो शायद इतना लंबा कोर्स नहीं होगा, बट वो प्योरली फिर NGO वर्कर्स को लेके होगा, जो लोग NGOs में ही काम कर रहे हैं, NGO से ही इन्वॉल्व हैं, और उनके कार्य में उनके काम के दौरान जो चीजें आती हैं उसको लेके। बट इट्स अ वेरी गुड सजेशन। अभी शायद हम नहीं उसको इन्वॉल्व पाए, वो बड़ा स्पेशलाइज्ड 1-2 सेशन लगेगा उसमें, और वो भी फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। अदरवाइज इंडिपेंडेंट थॉट से कोई भी टच में आ सकता है जब उनको इस तरह का चीज बनाना होगा, और वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। या एक चीज और, माफ कीजिएगा मैं आपका समय ले रहा हूँ। नहीं, हमारा 1 बजे तक समय था, प्लीज आप बोलें प्लीज। जी
विक्रम जी, मैं एक चीज और बोल रहा था, जैसे कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखें तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या दूसरी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या जो भी हैं, बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि वो चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं। तो हम किस तरह से, एक है चाइल्ड राइट्स बिजनेस प्रिंसिपल, तो हम कैसे ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसको हम लोग कैसे इनके साथ काम करें, कैसे इनके साथ एडवोकेसी करें कि ये अपनी पॉलिसीज में इस तरह के कुछ प्रोविजंस लेके आए कि ये चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, ये इनकी कुछ पॉलिसीज चेंज हों और इनके गवर्निंग बोर्ड में इस तरह का कुछ लेके आए, तो ये कुछ माने बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ हो। तो ये प्राइवेट सेक्टर के साथ हम लोग चाइल्ड राइट्स को लेके कैसे काम कर सकते हैं, उनके बिजनेस प्रिंसिपल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए नदीम जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस लाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। जैसे बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स को लेके हमारा काम रहा है हम लोग का, और हम लोग एक हर साल एक इंडिपेंडेंट थॉट नेशनल लीगल ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। तो जो 2020 का जो टॉपिक था वो चिल्ड्रन एंड बिजनेस ह्यूमन राइट्स को ही लेके था। और मैं सिर्फ आपके जानकारी एंड बाकी लोग के लिए भी बोल दे रहा हूँ, जो हमारे साथ जो 14th सेशन जो है ना, जो 22 मई का है, उसके जो रिसोर्स पर्सन है वो प्रदीप हैं, प्रदीप नारायणन। प्रदीप पार्टनर्स इन चेंज के डायरेक्टर हेड करते हैं, और अभी NAP का गवर्नमेंट नेशनल एक्शन प्लान बना रहा है अंडर UN प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स वाला में। तो प्रदीप उस कमिटी के भी मेंबर है, नेशनल एक्शन प्लान के कमिटी के मेंबर है। तो उनको भी अच्छा लगेगा अगर आप उनके सेशन में इस मुद्दे को उठाएंगे, और वो शायद थोड़ा जानकारी दे पाएंगे और फिर बाद में उनसे जानकारी और ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है कि कैसे हम प्राइवेट सेक्टर्स के चीज़ों को इन्फ्लुएंस करें। बट एज आई सेड अर्लियर कि ये कोर्स बड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप का कोर्स है। जो सेकंड लेवल के जो क्वेश्चंस आप अभी रेज किए हैं दो जी, और ऐसे बहुत हैं अलग अलग मुद्दों को लेके, वो इसके बाद वाला कोर्स है। ये कोर्स सिर्फ इंटरेस्ट जनरेट कर देगा, और एक्सपेक्टेड रहेगा कि लोग या तो सेल्फ स्टडी करें या उसके लिए सही व्यक्ति, सही संस्था, सही लोग को तलाश करें जो उनकी और इसको टेक्निकली मदद कर सकेंगे या जानकारी बढ़ा सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रवीण जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। नदीम साहब का जो प्रश्न था, नदीम साहब पटना से है क्या? एक जानकारी चाहता हूँ सर। मैं वेस्ट चंपारण से हूँ, बेतिया से। अच्छा, CSEI में शायद आपसे मुलाकात हुई है क्या? पता नहीं, हो सकता है सर। आप थे वहाँ पे क्या? कहाँ पे सर? CSEI? नहीं PDVS में। अच्छा ठीक है। तो मैं आपकी ही बातों पे जो भी चर्चा चल रही थी उस पर मैं बात करना चाह रहा था कि ये जो अभी कंसल्टेंट के रूप में हम लोग ज्वाइन करते हैं कहीं पर, या कुछ एग्रीमेंट के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, तो उस दौरान में एक चाइल्ड पॉलिसी के पूरा डॉक्यूमेंट रहता है, फॉर्मेट रहता है, उसके ऊपर में हम लोगों से एक सिग्नेचर लिया जाता है कि हम लोग उस पॉलिसी को मानेंगे, और ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बल्कि अपने पर्सनल लेवल पर भी हम लोग उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में। जैसे घर में बच्चे को चाइल्ड लेबर के रूप में नहीं रखेंगे, या कहीं पे रहेगा तो अपोज करेंगे, या उस परिस्थितियों में अगर होता है उस तरह की चीज़ को देखता हूँ तो उसके अगेंस्ट में स्टेप जो भी होगा वो स्टेप को हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बनी हुई है। बस ये है कि इसको लॉ में हमें लगता है लाने की जरूरत है कि कहीं भी आप कुछ कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए एक बंदा दुकान ही खोल रहा है तो उसे सेल टैक्स लाइसेंस GST नंबर तो लेना है ना, तो ये GST में अनिवार्य करवाया देना चाहिए कि आप चाइल्ड लेबर से संबंधित जो क्लॉज हैं वो आपके साथ अप्लीकेबल होगा, नॉट ओनली टू दी शॉप, इवन आपके घर तक भी होगा। इसी तरह से आप जब जॉब करते हैं कहीं पर तो उसके अंदर भी इसको लाने की जरूरत है। तो हमें लगता है कि इस तरह के पॉलिसीज को, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का भी पॉलिसीज हो गया, और इसके साथ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज वर्क प्लेस पे तो है ही, लेकिन आपके पर्सनल कंडक्ट में भी ये सारी चीजें आनी चाहिए
ताकि अगर आप कहीं पे साइन कर रहे हैं कोई डिक्लेरेशन तो आप बाउंड हो जाते हैं। बाउंड होने के बाद अलावा भी एक चीज और होती है कि जब आप किसी पॉलिसी को साइन करते हैं तो आपके पास भी उसकी एक कॉपी होती है। बाद में जब आप उसमें पढ़ते हैं तो आपको चीजें पता चल जाती है कि अच्छा हाँ ये चीजें हैं, मुझे इन चीजों से बचना चाहिए या सोसाइटी को और चीजों को अब सोसाइटी को और अवेयर करना चाहिए। तो आई थिंक इस तरह से चीजें आने पे लोगों तक पहुंच भी बन जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो लोग जुड़े हैं, चाहे कहीं लोग शॉप में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या डिग्री ले रहे हैं, या दुकान खोल रहे हैं, या कहीं कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर में इस तरह से जाना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट क्या प्राइवेट सेक्टर सभी जगह पर, कि आप अगर कुछ भी इस तरह से कर रहे हैं कहीं पर भी हो तो आप इस पॉलिसी से बंधे हुए हैं। तो ये करने की हमें लगता है जरूरत होगी, तो चीजें धीरे धीरे सुधर जाएंगी, वो चीजें आ जाएंगी। जैसे मैं देखता हूँ कि जो आम आदमी है, अगर कोई बंदा सड़क पे जा रहे हैं तो बंदे से टकराहट हो गई, छोटी सी बात के लिए होती है, ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक लग गई, कुछ एक्सीडेंट हुआ भी नहीं हो, और फिर गाली गलौज शुरू हो जाती है, माँ बहन सभी की गाली, जो जनरल सभी लोग, हम लोग, आप और सभी लोग, हम लोग वाकिफ हैं उससे, है ना, बात आगे तक बढ़ जाती है। तो जो लॉ के जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आगे तक जा सकता है, तो वो कूल हो जाते हैं, वो चुप रह जाते हैं, मुस्कुरा के आगे चले जाते हैं, सॉरी बोल देते हैं, आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो लॉ के जानकार नहीं होते हैं वो लड़ने लग जाते हैं, लड़ते लड़ते बंदा बेचारा थाने चला जाता है, थाने में जाकर के जो बात सॉरी और थोड़ी मुस्कुराहट के साथ चीजें खत्म हो सकती थी, वो चीजें बंदा 2-4-6 महीने तक झेलता है। तो इसी तरह से अगर लॉ की जानकारी हमको कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल पे मिलते चले जाए ना, जैसे मान के चलिए कि अब मैट्रिक ही बंदा पास किया या मैट्रिक का फॉर्म ही दे रहा है, सॉरी मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ सर। नहीं, आप मेरा नहीं, क्योंकि आज का उद्देश्य कुछ, मैं बोलूँ आज का उद्देश्य कुछ और था, तो मुझे लगता है कि हम लोग भटके ना। और संडे का मैं जस्ट कंक्लूड कर देता हूं। संडे का दोपहर है तो तो मैं कंक्लूड करता हूं, इसीलिए मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि पॉलिसीज और इस तरह की चीजों की जानकारी लोग उससे बाउंड कर देना, तो फिर अपने आप सारी चीजें सुधरने लगेंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी कोर्स शुरू भी नहीं हुआ है और चर्चाएं ट्रिगर हो रही हैं, ठीक है। तो मैं 2 चीज से बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और मैंने अभी उसको सिर्फ एडमिन वाला करके छोड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत समय क्या होता है मॉर्निंग और इवनिंग सब मैसेज आने लगते हैं, वो नहीं बहुत बट उसमें क्या है कि सब लोग, सबका नंबर आप देख सकते हैं आपस में, है ना। और आप लोग जो भी चर्चाएं लगती है, कुछ चर्चाएं मुझे लगता है कि उसको आप 1-to-1 के लिए भी रखें, और इस कोर्स के दौरान अगले 2 महीने में अगर आपने सबको 1-to-1 एक आध बार भी फोन कर लिया तो दोस्ती बन जाएगी सबकी एक दूसरे से, है ना। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप लोग कोर्स के दौरान जो सब लोग एक दूसरे को, जो भी सब लोग मीनिंगफुल लोग हैं, तो एक दूसरे से संबंध भी बनाएं, जानकारी भी बढ़ाएं, और एक नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें, है ना। तो मैं क्षमा चाहूंगा, आपको रोका मैं। अभी के लिए मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी का कोर्स से संबंधित कुछ सवाल हो तो मैं उसको लूं, नहीं तो मैं इसको क्लोज करता हूं अभी के लिए। और नेक्स्ट सेशन जो है आपका सेशन 2 जो है वो सैटरडे 10 अप्रैल को शाम 6 बजे, एंड ऋत्विका आप लोग की रिसोर्स पर्सन रहेंगी, मैं भी शायद जुड़ूंगा थोड़ी देर के लिए, और फिर ऋत्विका उसको टेक ओवर कर लेंगे। तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं जैसा पहले बोला, मैं 2 चीज रिपीट कर दे रहा हूं कि अभी कोर्स क्योंकि 10 तारीख तक है, तो 8-9 तारीख तक कोई अगर और भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं आपके जानकारी में, संपर्क में, प्लीज फील फ्री, उनको अफसाना और सुरभि से कनेक्ट कर दीजिएगा। दूसरी बात, जो भी लोग कोर्स कर रहे हैं, हम लोग एज इंडिपेंडेंट थॉट, हम लोग एट टाइम्स इंडिविजुअल्स को एंगेज करते हैं, प्रोफेशनल्स को एंगेज करते हैं एज कंसल्टेंट्स बेस्ड ऑन देयर स्किल या बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो प्लीज फील फ्री, आप अगेन अफसाना के साथ अपने प्रोफाइल और इंटरेस्ट एरिया शेयर कर सकते हैं। और सबको शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग कोर्स का पूरा समय सुनेंगे और इन्वॉल्व रहेंगे और इसकी बेनिफिट उठाएंगे। और ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टर द कोर्स कोई भी सुझाव हो, कोई जानकारी भी शेयर कर रहे हैं, मानिए किसी प्रेजेंटर ने किसी टॉपिक पर कुछ बोला और आपको लगता है कि इससे संबंधित आपके पास कोई 1-2 PDF डॉक्यूमेंट्स हैं या PPTs हैं जो आप शेयर करना चाहते हो,
प्लीज फील फ्री, इट्स अ कॉमन नॉलेज पूल, इसमें हम सब डालेंगे और सभी इसमें से निकालेंगे और फायदा लेंगे। तो प्लीज फील फ्री, जिसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको शेयर करें ताकि हम सबके साथ शेयर कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, एंड सबको बेस्ट विशेस फॉर द कोर्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी।